पुनः चले कुछ पलों के लिए निराकारी दुनिया में। मेरा बाबा निराकार है। फिर नीचे रखें, राइट हैंड ऊपर उठाएं, नीचे रखें, एल्बो टच करें, ऊपर ले जाएं, रिस्ट को टच करें, फिर गोल घुमाएं, गोल गोल। ऐसे गोल गोल घुमाएं। जितना हो सकता है उतना आगे आए और जितना हो सकता है उतना आराम से पीछे जाए। अब धीरे से उल्टा चलाइए। कमर पर ध्यान दें। इसी तरह पूरा ध्यान आपके रीढ़ की हड्डी पर रहे। महसूस करें कमर में जो सालों का थकान है, तनाव है, पूरी तरह से निकलते जा रहे हैं। रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ इस तरह से झुकें और हाथों को ऊपर उठाएं जितना आप आराम से ऊपर उठा सकते हैं। थोड़ी देर रुक के रहें इसी आसन में। लंबी श्वास लेते हुए ऊपर उठिए। एक बार और पीठ बिल्कुल पीठ से जुड़ा हुआ हो और धीरे धीरे दूसरी तरफ। पीठ से बिल्कुल पीठ जुड़ा हुआ हो और धीरे धीरे सामने वाले को समझते हुए करेंगे। धीरे धीरे दूसरी तरफ। जितना होता है उतना ही ध्यान रखें। शरीर की स्थिति को समझते हुए करेंगे। जितना आप सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हैं कोशिश करें, और जितना आप खुद को फ्री कर सकते हैं सामने वाले आपको खींचेंगे, फ्री कर दें। बहुत अच्छा। अब आराम से उल्टी दिशा में चलाएं। जितना हो सकता है उतना खुद को फ्री करिए। सामने वाले के हाथ में दे दीजिए, बाबा के हाथ में, और बाबा को अपनी तरफ खींच लें। पेट में, थाइस में, पैरों में, कमर में, पीठ में उसका असर देखें। श्वास छोड़ने के बाद रुक जाएं। हाथों की कोहनियां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां नाखूनों तक देखें। दोनों ही हाथ पूरी तरह
मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी महफिल रूहानी रंगत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, तेरी मुरली है प्यारी जन्नत लिए, स्वर्ग का रास्ता है बाबा। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जैसे ने हम किसी को सुनाते ही ना कि केले के पात पात में पात 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 में, जैसे एक अंदर ही अंदर से निकलते जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे संस्कारों का भी कितना गहरा संसार है और उसकी गहराई में जाकर हमें उसे जड़ से परिवर्तन लाना है। मैं समझती हूँ भट्टी में सबने अपने श्रेष्ठ संस्कारों को या अपने दैवी संस्कारों को महसूस किया, तो एक तरफ हमारा लक्ष्य कितना समीप है समय के हिसाब से। सतयुग आया कि आया, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है ये दृश्य। और दूसरी तरफ हमारे प्रैक्टिकल लक्षण, तो लक्ष्य और लक्षण के बीच का जो अंतर है, एक दर्पण की भांति मैं समझती हूँ इस भट्टी से सबको दिखाई दिया। और एक अर्जी है, अभी अभी दीदी से बात की मैंने, एक अर्जी है कि नेक्स्ट भट्टी के लिए जब आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा देना, और वो भट्टी हम ऐसी कराना चाहेंगे कि एक दिन की सिर्फ सुबह से शाम तक, और जो भी इच्छुक भाई बहनें अभी तरसने की स्टेज में हैं, या समय की सूचना को देखते हुए हमें लगता है कि वाह बाबा कमाल है आपकी, आज जो चित्र हम देख रहे तो आपने पहले ही हमें बता दिया था। महसूस हो रहा है ना? एक समय था कुछ सालों पहले कि ऐसा होना है, लेकिन आज वो चित्र दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो रहा है। और केवल अव्यक्त वाणियों में नहीं, लेकिन बाबा ने साकार में ही बहुत सारी बातें आज के विषय के बारे में हमें स्पष्ट कर दी, और वो चित्र आज हमें नजर आ रहा है। और ऐसे समय को देखते हुए फील होता है जैसे बाबा कहते हैं ना कि बिल्कुल किनारे के झाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक समय की समीपता कि कलयुग की अभी समाप्ति होकर अब बहुत जल्दी हमारी राजधानी साकार होनी है। तो इसलिए वो एक बहुत समय आ चुका है। ये महसूसता होने पर भी जैसे सबने सुनाया कि हमें एक कुछ नवीनता चाहिए थी, कुछ पुरुषार्थ के लिए लक्ष्य रखना था, योग के गहरे गहरे अनुभव या संस्कार परिवर्तन की कुछ विधियां चाहिए थी। देखो बाबा का कमाल कि बाबा ने हमारे स्पार्क विंग के भाई बहनों को भेज के दे दिया ना हमें। तो इसलिए चाहती तो मैं भी थी कि दोनों दिन यहाँ क्लास में बैठ के भट्टी करूं, लेकिन ड्रामा
लेकिन स्पीकर पे सारा सुन रहे थे कि आज कितना मेहनत करके रिसर्च करके कितना गहराई में हमारे भाई बहने हमें ले जा रहे थे। जैसे ने हम किसी को सुनाते ही ना कि केले के पात पात में पात में जैसे एक अंदर ही अंदर से निकलते जाते हैं, तो ऐसे ही हमारे संस्कारों का भी कितना गहरा संसार है और उसकी गहराई में जाकर हमें उसे जड़ से परिवर्तन लाना है। मैं समझती हूँ भट्टी में सबने अपने श्रेष्ठ संस्कारों को या अपने दैवी संस्कारों को महसूस किया, तो जरूर अपने भीतर की गहराई में छिपी हुई कमियां भी महसूस की। और दोनों के लिए जड़ से जरूरत है। जैसे कोई काटेली झाड़ होती है, उसको ऊपर ऊपर से काट दो तो थोड़े दिन में फिर आ जाती है, ऐसे ही होता है। उन संस्कारों को हम परिवर्तन करने के लिए उसको महसूस करते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से प्रयत्न होता है, लेकिन जब तक उसके गहराई में जाकर के उसको जड़ से नहीं निकालते तब तक निवारण नहीं होगा। और उसके लिए बाबा हम पर कितनी मेहनत भी कर रहा है। ऐसे हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को, दैवी संस्कारों को भी हमें जागृत करना है, तो उसके लिए भी हमें गहराई में जाके ही उसका पालन पोषण, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तब वो जाकर के हमारे वो संस्कार पल्लवित होंगे। तो एक तरफ हमारा लक्ष्य कितना समीप है समय के हिसाब से, सतयुग आया कि आया, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है ये दृश्य। और दूसरी तरफ हमारे प्रैक्टिकल लक्षण, तो लक्ष्य और लक्षण के बीच का जो अंतर है, एक दर्पण की भांति मैं समझती हूँ इस भट्टी से सबको दिखाई दिया। और इसीलिए अभी अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना सहज हो गया। तो इसलिए बाबा की कमाल है, बाबा ने स्पार्क विंग और विंग की टीम को निमित्त बनाकर नागपुर में भेजा। नहीं तो कुछ दिनों तक तो कुछ संकल्प भी नहीं था, सिर्फ सेकंड भट्टी के लिए जिन्होंने भी पहली भट्टी जहाँ जहाँ की उन्हों को ही आना था। लेकिन इनकी शुभ भावना देखो, हमारे अशोक भाई जी को भी विशेष थैंक्स देना चाहूँगी कि जिन्होंने संकल्प दिया कि आप पहली भट्टी यहाँ यदि रखते हैं दिसंबर में, तो नागपुर के भी भाई बहने अटेंड कर पाएंगे। आप बताइए कौन कौन अटेंड करना चाहेंगे? 6 से 11 की भट्टी इस भट्टी से स्ट्रिक्ट होगी। शायद आपको पता है या नहीं पता, बता दूं कि उस भट्टी में बहुत टाइट दिनचर्या होगी, घंटों योग के लिए बैठना होगा और दिन में खान पान में सिर्फ जूस मिलेगा 4 टाइम बस, ना खिचड़ी मिलेगी ना दलिया मिलेगा। मंजूर है तो अभी हाथ उठाओ, ताली बजा दो भाई सब अपने लिए। और मैं तो जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, लवलीन और लकी बच्चों को याद प्यार दिया, तो वो मैं समझती हूँ आप ही के लिए याद प्यार था। तो नागपुर में हमारे जो 15 सेंटर्स है, उसमें कम से कम 4-4.5 हजार भाई बहने लोकल के हैं। और जब ये भट्टी का अनाउंस किया तो सब इतने तरस रहे थे कि हमारा नंबर लगे, हमारा नंबर लगे। और उसमें से 50-60 भाई बहनों का चयन किया, तो देखो ये कितने लकी सितारे हैं, है ना। और इसका पूरा पूरा लाभ भी आपने लिया जी। आपके मुख में गुलाब हो। इसलिए अशोक भाई जी, हमारी अलका दीदी जी जो इस विंग को संभालते हैं, और जो प्रैक्टिकली यहाँ पर हमारे गणेश भाई, कमल बहन, रामाराव भाई, आपने जो 2 दिन 4 दिन को 2 दिन में समा कर भी भट्टी का लाभ हम सबको दिया। आपको बहुत बहुत दीदी की तरफ से भी, हमारे नागपुर परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स है। और एक अर्जी है, अभी अभी दीदी से बात की मैंने, एक अर्जी है कि नेक्स्ट भट्टी के लिए जब आएंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा देना। और वो भट्टी हम ऐसी कराना चाहेंगे कि एक दिन की सिर्फ सुबह से शाम तक,
और जो भी इच्छुक भाई बहनें अभी तरसने की स्टेज में हैं, तो उनको एक दिन का लाभ हम दिला सके। उनको मुश्किल से 10 से 5 लेके आए, 5 से 3 लेके आए। नहीं, एक दिन का टेस्ट तो कम से कम अनुभव करें ना वो। हाँ? तो ऐसा थोड़ा प्लान कीजिए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी सब आएंगे। ओम शांति। ऐसा लग रहा है अगर मैं कल से आता तो अच्छा था, क्योंकि कुछ सेवा तो रहना पड़ा उधर। लेकिन आज मनीषा दीदी ने कहा कि भट्टी कैसे हो रही तरह देखो, तो इसलिए आज लास्ट जन का जो चल रहा था वो मैंने सुना। और खुशी इस बात की हो रही है कि इस टीम ने बहुत गहराई से इसका अनुभव किया है, बाबा के हर महावाक्य का, और खुद भी अनुभव किया और अभी सबको करा रहे हैं। हमारी समर्पित भाइयों की भट्टी तो मधुबन में चलती रहती है, और मैं हमेशा उस भट्टी में हम जाते ही हैं। दादी से लेकर हमारी प्रकाश मणि दादी हमारी भट्टी घर आती थी, फिर हमारे क्लासेस भी जानकी दादी और हृदयमणि दादी हमारे क्लासेस लेते थे। उस समय जो फीलिंग आती थी वो आज आपके सबके अनुभव से लग रहा है कि आपने भी जैसे कि बड़ों से भट्टी किया है। लग रहा था कि केवल आपने भट्टी नहीं किया लेकिन बहुत अनुभव किया है इस भट्टी में। और एक बात मुझे बताना है कि मैं जैसे बाबा के द्वारा एक जैसे वरदान मिला हुआ है, वो वरदान के अनुसार मैं 1987 में अपने जो धर्मपेट में जो सेंटर है वहाँ पर मैं था और अनुभव कर रहा था कि हम आकाश में उड़ रहे हैं और सारे विश्व के ग्लोब से सारी विश्व की आत्माओं को सैटेलाइट दे रहे हैं। लेकिन मैं सोचता था, और ये 15 अगस्त का दिन था और आकाश में रिहर्सल चल रही थी वो फाइटर विमानों की। जैसे आपने देखा भी होगा कि 7 विमान होते हैं या 5 विमान होते हैं और एक साथ वो रिहर्सल करते हैं और सब उसको देखते हैं। तो मैं सोचता था कि मैं अकेला ही उड़ रहा हूँ और अकेला ही रिहर्सल कर रहा हूँ, तो साथी कब मिलेंगे ये 5-7 लोग। तो आज ऐसा लगता है कि ये भट्टी से ऐसे साथी जरूर मिलेंगे जो उड़ेंगे और सारे विश्व के ग्लोब पर सैटेलाइट देने के लिए, शावर करने के लिए आत्माओं पर जरूर मिलेंगे इस भट्टी से। मैं अपने गणेश भाई का और रामराव भाई का और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे यहाँ से जरूर ऐसे पैदा होंगे, निकलेंगे, अलग अलग अनुभव करेंगे और बाबा के बनकर के जो चल रहे हैं अभी उसमें बहुत तीव्रता लाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति। सावधान रहना। मुझे युद्ध से ललकारो मत, मेरे साथ बाबा है। ये पुर में ही कनेक्शन मोदा सेंटर पर रहती हूँ। मेरा खुद का अनुभव है, जो 21 साल में बाबा के द्वारा जो ज्ञान को धारण कर रही हूँ, लेकिन जो जड़ों तक जाना चाहिए वो जड़ों में नहीं जाना हुआ था। ऊपर ऊपर ज्ञान बहुत सुना सिखा रहे थे, परंतु खुद के जीवन के अंदर जितना उतरना चाहिए वो नहीं हो रहा था। कोशिश कर रहे थे, बाबा की मदद भी बहुत मिल रही थी, परंतु रहा। आने के बाद जो लक्ष्य पूछा था वही था कि बाबा की प्यार की अनुभूति करना, बाप समान बनना।
आज बाबा की अव्यक्त वाणी जो सुन रहे थे, तो बाबा ने कहा लेकिन शब्दों को निकाल दो, बाप समान बन जाएंगे। तो यही एक अंदर में खुशी भी थी और अंदर में एक फील भी हो रहा था कि 21 साल बाबा के घर में रहकर अगर अनेक आत्माओं को जो बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे थे, इस बात का दुख भी हो रहा था। तो वो दुख की फीलिंग जो आज इस 2 दिन की भट्टी में महसूस हुआ, उसको दूर करने का और एक नए जीवन की सफ़र शुरुआत करने का एक अंदर से लक्ष्य रख कर के जा रही हूँ। तो ये जीवन का नया सफ़र शुरू हुआ है, भट्टी बंद नहीं हुई है, परंतु मेरे जीवन का सफ़र शुरू हुआ है। और यहाँ से जो मन की एकाग्रता है, जो लास्ट में योग कराया भाई जी ने, वो 1 सेकंड भी मन इधर उधर नहीं हुआ, बिल्कुल एकाग्र बैठकर आत्मिक स्मृति में टिका हुआ था। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हे माया रावण, कहाँ हो? आ जाओ मेरे सामने, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा हूँ। ओम शांति। काफ़ी मैं ब्रह्मा कुमारी उमा कारंजा नागपुर से। बहुत अच्छा लगा। पहली विशेषता ये रही कि एक तो भोजन लाइट था, तो इतना पैक शेड्यूल में भी हम बहुत अच्छे ढंग से बैठ सके। ये तो फिर बहुत आलस आता है, तो वो महसूसता नहीं हुई। सेकंड चीज़ ये थी कि ज्ञान की गहराई में जाने का बहुत अच्छा अवसर मिला। और कई दिनों से बात तो मन में चल ही रही थी कि रोज ही मुरली पढ़ाते हैं, सुनते भी हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो खालीपन रहता है अंदर ही, जिसे हम साधना कहते हैं, तो वो कहीं तो भी मिसिंग है भी। और इससे पेपर वेट जुड़ गया है इस भक्ति से, परंतु करना तो मुझे ही है। तो एक संकल्प दृढ़ हुआ, फिर भी करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो वो साधना जो हमें करनी है और यहाँ से जो हमें क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर इस पर हम बहुत अच्छे ढंग से और कर पाएंगे, मुझे लगता है। तो सभी का धन्यवाद। विशेष पार्क विंग से जो भी हमारे भाई आए हैं, विशेष गणेश भाई, जो बहुत सुंदर ढंग से और सूक्ष्मता से उन्होंने ज्ञान की बातों को साइंटिफिक रखा है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। हे माया रावण, शरीर का नाम गायत्री बहन है। वर्तमान समय धर्मपेट सेंटर नागपुर पर सेवाएं दे रहे हैं पिछले 7 साल से, और ज्ञान में 17 साल से है। थोड़ा यंग होने के कारण हमेशा क्यों बहुत रहता था कि बड़े जो भी कहते हैं वो क्यों, बड़े जैसे समझाते थे योग ठीक से करो, ज़्यादा व्यर्थ चिंतन में नहीं जाओ, पर हमेशा रहता था योग तो हम करते हैं, व्यर्थ चिंतन उतना कभी कभी होता है लेकिन इतना नहीं, पर फिर भी बड़े रोज़ कहते हैं तो क्यों। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे भाई जी ने कहा, मन को प्रूफ की ज़रूरत होती है, तर्क चाहिए होता है, तो सारे क्यों के सारे तर्क मिले और आज के बाद संकल्प करके जा रहे हैं कि कोई क्यों कभी नहीं आएगा। इसी के साथ थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी संगम बहन हूँ। नागपुर सेंटर पर करीब 15 वर्ष से सेवाओं में समर्पित है। जब हम पहले दिन भट्टी में आए तो एज़ यूजुअल सभी को लक्ष्य पूछा गया था, और तब हमने कहा था कि आज दिन तक बाहर में बहुत सारे रिसर्च हम देखते हैं, नया नए इन्वेंशंस देखते हैं, परंतु जहाँ तक मेरा विचार है और जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पार्क विंग ही एकमात्र ऐसी विंग है जो बैक ऑफ द स्टेज है, जहाँ हम पब्लिक के लिए नहीं लेकिन हम अपने लिए कार्य करते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। और जो हाल ही में जो बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बहुत सुंदर लाइन कही थी कि बच्चों तुम्हें आने का लक्ष्य 108 में होना चाहिए,
तो आप ये संकल्प मत कीजिए कि 108 में फिर तो महारथी है, दादिया है, दीदिया है, तो मेरा नंबर तो इसमें है ही नहीं। तो बाबा ने उसमें और एक लाइन आगे कही थी कि अगर आपका लक्ष्य 108 में आने का है तो मैं एक लड़ी नहीं लेकिन 5 लड़ियाँ उसमें ऐड कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस विंग में या इस जो भी रिट्रीट हमारा 2 दिन चला, तो स्पार्क विंग में हमें अपने अंदर झांकने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। आज दिन तक सिर्फ हम पढ़ते गए, सुनते गए, सुनाते गए, पढ़ते गए, सुनते गए, सुनाते गए, लेकिन इस ज्ञान को हमें इंटरनलाइज करना है, खुद में रिफ्लेक्ट करना है और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अपने आप ये कार्य हमारा आसान होगा। तो बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला 2 दिन का समय कैसे पैक शेड्यूल था, पर फिर भी कुछ भी पता नहीं चला। अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि और 2-3 दिन का भट्टी अगर आगे चले तो वो भी हम अवसर ज़रूर मतलब छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दोनों दीदियों का जिन्होंने हमको चांस दिया, और स्पार्क विंग की पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नाम किरण है और 27 साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। ओम शांति। एक्चुअली इस भट्टी में हम ऑलरेडी बहुत एक्साइट होकर आए थे, क्योंकि जो हमारी बहनें गई थी उनसे सुना था कि ऐसे हुआ है, ऐसे बताया है, ऐसे किया है। तो पहले से मन में बहुत एक्साइटमेंट थी कि हमें कुछ न्यूनेस अपने पुरुषार्थ में लाना है। और वैसे भी बाबा आजकल कह रहे हैं कि अभी सुनना और सुनाना बहुत हो गया है, लेकिन अभी सुनाने के साथ साथ आप जो सुनाते हो उसका खुद पहले रियलाइज़ करो और औरों को भी उसकी अनुभूति कराओ, तब आप औरों को कुछ दे सकेंगे। और बहुत बार सेंटर पर भी ऐसे होता है कि बहुत आत्माएं आजकल जो आती है वो कुछ न कुछ लेकर के आती है तमन्ना कि हमें शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, या जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सॉल्यूशन चाहिए। और बहुत बार ऐसे लगता है कि हम उनको देने में असमर्थ है। तो इसलिए बहुत दिन से मन में होता कि हमें कुछ अपने पुरुषार्थ में या कुछ अपनी स्टडी में ऐसी नवीनता चाहिए, और वो कहाँ भरनी है वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस भट्टी से सचमुच की जो एक एक पॉइंट में डेप्थ में ले जाके उसका एक्सपेरिमेंट कराया, जैसे कि ऐसे लग रहा था योग की प्रयोगशाला में हम बैठे हैं और एक एक बात का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही हल्के रीति से, माना ऐसे नहीं कि बहुत भारी हो गए हैं और बहुत स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो बीच बीच में आसन आदि कराए जाते थे उससे भी हम तन से भी और मन से भी रिलैक्स होकर के जड़ पॉइंट थी बाबा की, माना जैसे महावाक्य कहते हैं, लेकिन उस महावाक्य को हमने बहुत लाइट रीति से खुद भी अनुभव किया और सचमुच एक पुरुषार्थ के लिए नवीनता अपने मन में लेकर जा रहे हैं। इसीलिए भट्टी अटेंड करने वाले गणेश भाई जी को, दीदी जी को और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शरीर का नाम मालती बहन है, नागपुर में मेल सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं और 19 साल से समर्पित है। भट्टियाँ हमने बहुत की, लेकिन ऐसे स्वयं की चेकिंग कभी नहीं हुई। करते थे फिर और अलबेले हम हो जाते थे, लेकिन इस भट्टी में हम कल से अनुभव कर रहे हैं अशरीरीपन का, क्योंकि हम एकदम खाली हो जाते हैं। हमारा ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो सिर्फ सीमित रह गया, लेकिन अपने आप को उतना परिवर्तन नहीं कर पाए। और जब हम खुद का परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम दाता है, हमको देना है, तो सबसे पहले तो स्वयं को भरपूर करना है। तो पहले दिन लक्ष्य पूछा था कि लक्ष्य क्या है, तो स्व परिवर्तन, क्योंकि छोटी छोटी बातों में फीलिंग भी आती है। तो आज जो भी फीलिंग के संस्कार है वो सब छोड़ कर के जा रही हूँ। और भट्टी बहुत अच्छी हुई, साथ में बहुत अच्छी ज्ञान की गहराई में चिंतन भी किया, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।
रहा है और वही सिलसिला चल रहा है इन दो बड़ी दीदियों के द्वारा और अन्य दीदियों के साथ। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर दोनों दीदी का, और हमारी जो स्पार्कलिंग की जो टीम आई जो थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मधुबन में जब स्पार्कलिंग का सेशन चालू था तो हमको नहीं पता था कि ये कैसे क्या होता है, लेकिन एक दिन ऐसे ही जा कर के हम बैठ गए। तब राजीव भाई जो थे उनका सेशन चालू था, तो तब से ऐसे लग रहा था कि नागपुर में भी कभी एक बार स्पार्कलिंग की भट्टी हो, और आज वो हो रही। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है कि ज्ञान को बहुत डीप में कैसे सुनना है, मतलब अभी भी पहले भी जो कमज़ोरी थी उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, बहुत ट्राई किया लेकिन हो नहीं। आज पता चला कि कैसे डेप्थ में जाना है और कैसे उस चीज़ को ठीक करना है। तो बाबा भी बोलता है ना कि बाबा रोज़ आता है हमारे दिमाग का स्क्रू टाइट करता है ना। तो आज इन्होंने बताया कि कैसे वो क्या करना है, तो उसका पूरा जो प्रोग्रेस है वो बताया। तो कोशिश करूँगी कि उसको मैं अपने लाइफ में अच्छे से लाऊं और अपना जो कमी कमज़ोरी है जो भी पता पड़ा कि कैसे निकालना है उसको पूरी अच्छी तरह से निकालूं। और जिस चीज़ के लिए उसका आंसर मिल गया। और अमृत वेले का जो योग का अनुभव था वो तो बहुत अच्छा था। ये पहले दिन जो कराया दीपराज की दीप रानियाँ, वो बहुत अच्छा अनुभव था। और आज का भी जो बाबा मिलन का था वो भी है, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में कि बाबा के सामने हम गए हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, वरदान ले रहे हैं और भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति। थैंक्स फॉर। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। माया मेरे पास आएगी। ओम शांति। मैं बीके सोनिका फ्रॉम दिल्ली से, शालीमार बाग सेंटर से। एक दिन मैं नुमा शाम के टाइम बैठी थी और मोबाइल में मुझे साइलेंस भट्टी का एकदम लिंक आया, तो मुझे हुआ कि मुझे साइलेंस भट्टी करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने रजनी दीदी जी को फ़ोन किया कि मुझे नागपुर की इस भट्टी में आना है। तो मुझे अशोक भाई जी से पता चला कि उसके लिए हमें एक दूसरी भट्टी करनी है, उसके बिना आप सेकंड भट्टी में नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने कहा हम टीचर्स को भी नहीं अलाउ कर रहे हैं तो आप नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने मुझे जमशेदपुर का बताया, तो उसमें मैं नहीं जा पाई। तो मुझे इस 2 दिन की भट्टी की जब ऑफ़र आई तो मैंने तुरंत अपनी टिकट्स कराई और मैं यहाँ पहुँच गई। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा और ज्ञान को एक नए तरीके से ही समझने का मौका मिला। जानते थे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, शरीर नहीं समझना, पर उस ऊर्जा के लेवल पे कैसे डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। और एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जब फर्स्ट डे आई थी तब भी मैंने यही कहा कि नींद को कैसे जीतें। मुझे जैसे अमृत वेला अलार्म बजता रहता था, पता ही नहीं चलता था। सुबह देखती थी कि मिस अलार्म इतने सारे बजे हुए हैं कि ऐसे बेहोशी की नींद में सो रही थी, सुनाई ही नहीं देता था। तो यहाँ पर कमरे में आई तो घड़ी ख़राब थी और मोबाइल यहाँ पर हमने जमा करा दिया था। तो पहले दिन तो जो रूम पार्टनर थी वो उठी, उसकी आवाज़ से ही तुरंत मैं उठ गई और अमृत वेला 3:30 पहुँच गई। और अगले दिन पता चला कि बाबा मिलन है सुबह अमृत वेला के टाइम। तो लगन लग गई रात को ही कि हाँ बाबा मिलन होना है। तो रूम पार्टनर को मुरली सुनाई अव्यक्त जो आज हमने पढ़ी, रात को ही पूरी पढ़कर सो गए। तो 10 बज गए होंगे सोने में और फिर 11:30 ही आँख खुल गई। पार्टनर को बोला कि अपनी घड़ी बीच में रख दो ताकि मैं भी टाइम देख सकूं। देखा अभी तो 11:30 हुए हैं और फ्रेश इतना लग रहा था कि पता ही नहीं चला कि भी अभी 1.5 घंटा ही सोई हूँ सिर्फ। तो मैं क्या नहीं अभी 11:30 नहीं उठती, फिर दोबारा सो गई। फिर 12:05 पे उठ गई कि अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है सोए हुए, अभी तो 12:05 हुए हैं। फिर रूम पार्टनर बोली क्या हुआ, अभी तो 12 ही बजे हैं। फिर मैंने कहा मुझे ना सपने आ रहे हैं कि मेरा बाबा मिलन मिस हो गया और मैं 5:30 उठी हूँ, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। फिर मैं 1 बजे सोई और 3:15 बजे उठी और 3:30 बजे एग्जैक्ट मैं हॉल में थी। तो कहने का भाव ये कि जब हम अपनी मन बुद्धि को ज्ञान से भर लेते हैं ना,
तो हमारी दिनचर्या ऑटोमेटिकली श्रीमत परमान होने लग जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ से इतना सारा डाटा या इन्फॉर्मेशन या हम अपने ऊपर वर्क करने के लिए जो सोच के जा रहे हैं, वो 6 जनवरी से पहले बहुत कुछ अपने ऊपर वर्क करेंगे। और जो 6 से 11 की जो हमारी साइलेंस भट्टी है, वो हमारे लाइफ के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी ज़रूर। तो भाई जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें एक एक कंसेप्ट को समझाया, और हम भाई जी से बहुत कुछ बाबा के ज्ञान को एक नए तरीके से समझकर जा रहे हैं। तो दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा की बहादुर बच्ची हूँ, माया से कभी डरती नहीं हूँ, जिंदगी में कभी किसी से डरती नहीं हूँ। शांति। सबसे पहले बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बहुत आस थी कि बाबा अभी साकार में, जब 6 साल हो गए उसको, तो हम तो हमेशा योग में बोलते थे बाबा को, बाबा कि आपको अभी कब मिलोगे, अभी 5000 साल हमको क्या वेट करना पड़ेगा, सब लोग तो अभी चल ही रहा है। तो बाबा ने ये भी आस पूरी कर दी कि बाप दादा का आज यहाँ पे अवतरण हुआ है और सबको इसकी अनुभूति बहुत अच्छी हुई है। तो सबसे पहले बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया देते हैं। अब इसके बाद ये हमारा जो आयोजन किया है स्पार्कलिंग का, जो तो वो जो संयोजक हमारे दीदिया लोग हैं, सबको उनको भी धन्यवाद है। स्पार्क टीम्स के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उसमें खास करके गणेश भाई जी का मेरे को बहुत ही वंडरफुल लग रहा है, इतना संशोधन किया है उन्होंने। वैसे तो स्पार्क विंग का मैं लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ और उसकी भी मैंने मीटिंग भी अटेंड की है, लेकिन ये अनोखी और पहली यानी अभी तक ऐसी नहीं हुई, ऐसी अनोखी भट्टी जिसमें बहुत वंडरफुल अनुभव हुए सबको और इतनी अच्छी लगी। मैं तो उनको इतना स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ कि भाई जी आपने इतना कुछ करके, इतना बिल्कुल निरवन सब अपना त्याग तपस्या का पूरा हमको आपने इतना एंजॉय कराया, अनुभव कराया, आपका बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया। अब उसके बाद जो ये भट्टी जली है, तो भट्टी में मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, बाबा सदा मेरे साथ में है, माया कुछ नहीं कर सकती, मैं माया के साथ में ओम शांति। तो स्पार्किंग में जो अनुसंधान प्रयोग चलते हैं, बाबा भी कहते हैं योग का प्रयोग, लेकिन हमको इसके डीप में कुछ भी पता नहीं चलता। और ऐसा समय 2 दिन का जो मिला है, हम कितने भाग्यवान हैं। हम सब, हमारा परिवार भी इतना बड़ा, सब लोग आए तो कितनी खुशियाँ होती है कि कितने सारे बाबा का कार्य जो बहुत आगे बढ़ रहा है तीव्रता से। ये भी ड्रामा के एक नून होती है जो करण करावधार रहता है, और हम सब उनके बच्चे हैं, हमको भी उसका बहुत बहुत ये मिलता है, प्यार मिलता है, पालना मिलती है। और अभी ये भट्टी के बारे में तो विशेषताएं सब लोगों ने बताई है, उसमें से खास वृत्ति द्वारा मृत्यु का परिवर्तन को थोड़ा सा बहुत मुख्य सब्जेक्ट है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन उसमें भी इतने डिटेल में और डीप में जाकर जब भाई जी पूछते थे सवाल, तो कुछ बातें उसका आंसर देते थे, लेकिन उसके बाद वो क्यों लगाते थे कि ऐसा क्यों, इतना अंदर डीप में गए हम लोग उस समय कि हर बात का मनन चिंतन, ज्ञान का मनन और चिंतन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए एकाग्रता, एकांत, ये सब चाहिए। इतनी सारी फैसिलिटीज हमको आज मिली है, तो हम सबका शुक्रिया अदा करेंगे और अपने वाणी को विराम देंगे। ओम शांति। ओम शांति। स्पार्क विंग से आज तक कभी भट्टी अटेंड करने को नहीं मिली। हमारे भाई साहब हमारे बहुत पीछे पड़ते थे, सत्यजीत भाई खींचने की कोशिश करते थे स्पार्क विंग की तरफ, पर समय नहीं निकाल पाते थे।
और इस भट्टी में आने का पूरा मन था, पर ऐसा लग रहा था कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सैटरडे को कॉलेज था। तो अचानक ऐसा हुआ कि हमारे कॉलेज में प्लैटिनम जुबली का सेलिब्रेशन चालू है, तो फ्राइडे को कोई भी नहीं था डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फ्राइडे को पूरा डिपार्टमेंट संभालते हो अकेले तो आपको सैटरडे को छुट्टी। तो मैंने ऐसे ही किया, तो फ्राइडे को पूरा संभाला, तो सैटरडे को ऑटोमेटिकली छुट्टी मिल गई, तो 2 दिन की भट्टी अप्रूव हो गई। और भट्टी के विशेष ये था कि भाई जी की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है और जो यूनिकनेस है भट्टी कराने का, कभी गंभीर कभी एकदम लाइट, जो बैलेंस फ्लो में आप लेके जाते हो वो मुझे बहुत पसंद आया। और भाई जी हमेशा कहते थे हमारे कि इसमें नवीनता रहती है, तो वो क्या नवीनता थी वो हमने यहाँ पे गहराई से समझा। तो जैसे ऊर्जा का टॉपिक है, या आपने जो वृत्ति का टॉपिक लिया, या योग जिसमें आपने संतुलन का भी बताया, ये हमको इतना गहराई में नहीं पता था जिस गहराई में आप लेके गए हो। तो अभी एक आगे के लिए लक्ष्य मिला है कि कोई भी बात बाबा जो कहता है उसको गहराई से करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि बस मुरली सुन ली और उसके ऊपर 2-3 बार पढ़ ली और चिंतन कर लिया, नहीं, उसको गहराई में जाके जो खजाने बाबा हमको देना चाहता है वो सबके साथ मिलकर डिस्कस करके जो और खजाना जमा होगा वो ज़रूरी है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलता है। तो वो हमको यहाँ पे एक सीखने को मिला। और जो आप हमेशा बीच बीच में योगा कराते हो और बॉडी को लाइट रखने के लिए, आत्मा को शांत रखने के लिए जो अलग तरह के मेडिटेशन कमेंट्रियाँ भी यहाँ पे जो सीखी, रामा राव बहन जी ने भी कल बहुत सुंदर एक दूसरे के सामने बिठा के जो मेडिटेशन कराया, या कमल दीदी जी ने जो कहा कि हम आपको चलना सिखाएंगे, हम आपको बैठना सिखाएंगे, और जो कुछ भी बताया वो सच में एक यूनिक था जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। डॉक्टर फील्ड से होते हुए भी हम इसके ऊपर कभी इतना डीप में नहीं गए, तो आपने हमको राज जैसे खोले हैं सब। और सबसे यूनिक था आज का बाबा मिलन। हमेशा यही रहता था कि कभी हम बाबा से मिले ही नहीं, बाबा चला गया, कब मिलेंगे, तो वो आज पूरा हो गया। बहुत दिनों से वर्षों से मेरे अंदर संकल्प चल रहा था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा कभी। तो आज जैसे उल्लास भाई, हम अभी नए नहीं हैं, पर बाबा से नहीं मिले कभी, तो वो आज आपने पूरा कर दिया इस भट्टी में। तो आपका कितना ना धन्यवाद करें, बहुत बहुत थैंक्स है आपका। और स्पेशल थैंक्स हमारी दोनों बड़ी दीदियों को, सभी निमित्त दीदियों को और सभी भाई बहनों को जिन्होंने कोऑपरेट किया कि इतनी सुंदर भट्टी हुई है। सबने बहुत सहयोग किया है, क्योंकि भाई जी ने संगठन की विशेषता बताई, तो भट्टी माना ही संगठन, और उस संगठन में हमने जो योग ज्वाला प्रज्वलित होते हुए देखी है, मैंने इतना सेल्फ रियलाइजेशन आज तक कभी नहीं किया। बैठने में एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे पैर अभी दुख रहे हैं, बट हमने संकल्प किया था कि नहीं, 2 दिन पूरा बैठेंगे, चेयर का सहारा नहीं लेंगे। और यहाँ से जाने के बाद एक बात ये करनी है कि 3-4 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नीचे बैठने की, तभी वो हो पाएगा। क्योंकि संकल्प इतने चलते हैं जब हम योग में बैठते हैं, तो सारा भान शरीर की तरफ जाता है, वो हमको अभी रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके रामेश्वर, 27 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, कुमार हूँ, नागपुर सेंटर से। और खास इतना अच्छा लगा कि हमारा पास जो जेब में रहता है ना मोबाइल, वही बाबा ने ले लिया। इसके कारण भी बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का लगा। बार बार हमारा जेब में हाथ जाता है कि इसका फ़ोन तो नहीं आया, इसका मैसेज तो नहीं आया। और विशेष भोजन हल्का, जो हमारा लक्ष्य था। हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी 2 बजे उठते हैं, तो हमको भी उनको देखकर प्रेरणा आती है कि हम भी क्यों नहीं 2 बजे उठे, बाप समान बनना है। तो इतना हल्का लगा कि मुझे कल 11 बजे ही नींद खुली, फिर 2 बजे उठा, फिर 2:30 बजे फिर उठ ही गया कि नहीं अभी उठना ही है। और इतना हल्कापन, मेरे बैक पेन था, पीठ में 1 घंटा भी बैठ नहीं पाता था और घुटने में भी दर्द था। आप कल से भट्टी कर रहे हम सभी लोग, मुझे कुछ भी पेन नहीं है, कुछ भी पेन नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे पीठ में मैं बताऊं, जो अपन रोटी बेलते हैं ना, वो बेलना में इसको ठोकता था कि इसका दर्द कम हो। 1 घंटे में मुझे बहुत तकलीफ होती थी और बैठना था 2-3 घंटे कि बाबा मैं 2 से 5 बैठूं। तो जैसे भाई जी ने
बहुत सुंदर अनुभूति कराई। जैसे कहा ये शरीर लाइट है, आपके पैर लाइट हो रहे, आपकी बॉडी पूरी लाइट हो रही है। इतना हल्कापन लगा कि पूरा शरीर लाइट ही हो गया है, लाइट। जैसे इस हॉल में हम थे ही नहीं, जैसे बाबा के पास थे। और भाई जी ने 2 दिन अनुभूति कराई ओम की ध्वनि, तब ये पूरा हॉल जो था पूरा ओम की ध्वनि से गूंज रहा था। और जो ओरा है ना, अनुभव नहीं कर सकते कि इतना ओरा बढ़ चुका था कि मानो ये पूरा विश्व शांति सरोवर ओम की ध्वनि से गूंज रहा है। और हम एक ही अनुभव कर रहे थे कि इस हॉल में जो भी आएगा इसके बाद उसको बहुत सुंदर अनुभूति होगी। और विशेष करके भाई जी ने योग के साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो बीच बीच में कराए। तो इतना देर बैठे लेकिन किसी को नींद ही नहीं आई। तभी इस भट्टी से यही लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य है कि बाप समान बनना, हमारी कमी कमजोरियों को खत्म करना, चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करना, ये उद्देश्य है जो बाबा अभी इस भट्टी के द्वारा इतने साल हो गए लेकिन ऐसी क्रिएटिव भट्टी हमने कभी नहीं की। इसलिए गणेश भाई जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इस विश्व शांति सरोवर का भी शुक्रिया। और हमारी दोनों बड़ी दीदियों के फोटो लगे हैं दोनों साइड में। हम बीच बीच में दीदी को देखते थे, भाई लोगों की तरफ दीदी का फोटो है, बड़ी दीदी का, और इधर सावित्री दीदी का। हमारा कोर्स भी सावित्री दीदी ने किया है। तो दोनों दीदियों को हम बीच बीच में देखते थे और बोलते थे, वाह दीदी वाह, आपने इतना सुंदर विश्व शांति सरोवर दिया, हमारे लिए बना के गई। वाह दीदी आपका शुक्रिया। दीदी आप जहाँ भी हैं आप बहुत खुशहाल हैं। तो दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोनों दीदी हमारी, उनका प्रत्यक्ष रूप है, आदरणीय रजनी दीदी जी और मनीषा दीदी जी, और बाकी भी सारी बहनें, दमयंती दीदी, सभी दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। माया आप मेरे साथ लड़ नहीं सकती, मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम बीके हीना बहन है और इस वर्तमान समय में वाड़ी सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ज्ञान में चलते हुए 13 साल हुए हैं और सेंटर पर रहते हुए 7 साल। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इस भट्टी में कल से हम ज्वाइन हुए, मना परसों से ही, और लक्ष्य दिया गया। तो लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य तो हमने रखा है कि हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और बहुत दिनों से संकल्प ये चल रहा था कि ज्ञान की बहुत गहनता में जाने की पहले हमें आवश्यकता है, क्योंकि मुरलियों के द्वारा तो हम ज्ञान देते ही है, लेकिन वो होता है ऊपरी ज्ञान। जैसे बाबा कहते हैं अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, लेकिन हमारा इतना विचार सागर मंथन होता नहीं है। और होता भी तब जब हम अपना अगर अनुभव करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लोगों के अंदर भी दिखाई देता है। तो इस भट्टी से और कल के जो दिनचर्या हमारी रही, ज्ञान की गहनता में हम बहुत डीपली गए हैं। तो ऐसा लगा एक एक शब्द में कितना ज्ञान की गहराई है। उतने ज्ञान की गहराई में जाते हुए हमें कितना माखन मिलता है, और वो जब देते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन संपूर्ण बन जाता है। तो मैंने लक्ष्य रखा है कि एक एक शब्द की, मुरलियों के एक शब्द की गहराई में जाकर उसका मनन चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। ऐसे तो बहुत समय से हम देखते अपने बड़ों को भी कि देह अभिमान ये शब्द यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है वो देह अभिमान है तो बुरा लगता है थोड़ा, क्योंकि है ना अंदर विकारों जो है वो बहुत सूक्ष्म भी है हमारे अंदर, तो बुरा लगता है। लेकिन अब उस बुराई को खत्म करके अपने अंदर देही अभिमानी स्थिति बहुत जल्दी हम बनाएंगे। ये आज मैं पूरा लक्ष्य अपना यहाँ रख के जा रही हूँ। और मैंने संकल्प किया है कि बहुत समय से बाबा भी मुरलियों में जब बोलता है तो वास्तव में अंदर वो फीलिंग्स आती है कि बाबा जब बोलता है तो दूसरों के लिए थोड़ी बोलता है, मेरे लिए खुद के लिए बोलता है। वो रियलाइज होता है और कई बार उसको जब नहीं करते तो बोझ भी महसूस होता है कि भगवान के घर में रहते हुए भी
और ये सब न करना माना कितना बड़ा बोझ है हमारे ऊपर। तो आज मैं लक्ष्य लेकर जा रही हूँ कि मुझे सब कुछ प्रैक्टिकल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। शांति। और कुछ कारण से भट्टी में रहते हुए भी थोड़ा शरीर की प्रॉब्लम्स आ गई थी, माना थोड़ा कल तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर रूम में बैठकर फिर भी सुन रही थी। आज मैं सुबह क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन वहाँ आवाज़ आ रही थी और प्रैक्टिकल उसको कर भी रही थी। थैंक यू सच्चाई बता। ओम शांति। शरीर का नाम बीके प्रतिभा है। 7 साल से सेंटर पर समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में छापड़ू नगर सेंटर पर है। भट्टी का अनुभव यह है कि जो हमारे अंदर निगेटिविटी चल रही थी, जो व्यर्थ चिंतन चल रहा था, जो ये भट्टी का विषय है, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन। तो इस भट्टी से यही अनुभव हुआ है कि हम जो हमारे वृत्ति में जो होता है वही वायुमंडल में फैलता है। तो आज से ये लक्ष्य रखा है कि अंदर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वो सारे वायुमंडल में भी पॉजिटिव ही होगा। पहले क्या क्यों में ज़्यादा जाते थे, लेकिन इस भट्टी से अब लगता है कि क्या क्यों में न जाते हुए, झरमुई झगमुई में न जाते हुए सिर्फ और सिर्फ एक बाबा और सिर्फ पॉजिटिविटी को लेकर ही चले। आज जैसे सुबह बाबा मिलन वाला जो अनुभव और वरदान और टोलियाँ जो मिल रही थी, तो सुबह जो अनुभव हो रहा था तो ऐसा लगा कि मधुबन में तो कभी स्टेज पर जाने नहीं मिला, लेकिन आज जो स्टेज पर अनुभव किया तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं बाप दादा हमारे सामने हैं और बाबा से हम सही में मिल रहे हैं। तो बाबा के लिए एक लाइन याद आई मुझे कि अव्यक्त होकर भी साकार में नजर आते हो, अव्यक्त होकर भी साकार में नजर आते हो, निराकारी वतन से आज भी झोलियाँ और वरदान देने आते हो। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके सुचेता। नागपुर सेंटर से 11 साल सेवा दे रहे हैं समर्पित रूप में। तो विशेष कुछ दिनों पहले दीदी जी की ऑनलाइन मुरली सुन रहे थे, तो बहनों का अनुभव सुना, तो लगा कि हमें भी ये भक्ति करनी चाहिए और एक संकल्प लिया कि इस भट्टी में हम आए और सच में भट्टी अच्छी हुई। और भट्टी में जो लक्ष्य लेके आए थे, लक्ष्य कि हमें जड़ से संस्कारों को निकालना है। मानव कमी कमजोरियां तो हमें दिखाई देती है, उसके ऊपर अभ्यास भी करते हैं कि परिवर्तन हो जाए, पर जो गहराई से होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरू करें। तो वहाँ ही जैसे वो अभिमन्यु जो है वो व्यू चक्र में फंसा था, वैसे हम भी फंसे हुए थे। तो यहाँ से पूरी क्लैरिटी हुई, ज्ञान की गहराई समझी, योग की गहराई समझी और बहुत सुंदर अनुभव हुआ। जो लक्ष्य रखते हैं बाप समान बनने का, तो बाप समान लक्ष्य के लिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें विघन रूप में आती है और इस कारण फिर पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता। तो अवश्य बाप समान बनना है और जड़ से संस्कारों को निकालना है। ओम शांति। माया, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ओम शांति। शरीर का नाम है बीके रेणुका। 25 वर्ष से सेंटर पर रही हूँ और यहाँ आकर के इस भट्टी का बहुत अनुभव हुआ कि हमारे मन में जो भी व्यर्थ संकल्प चलते थे, ये अनेक प्रकार के संकल्प चलते थे, तो उस संकल्प में हमको लाभ नहीं मिलते था। लेकिन अभी ये भट्टी करने के बाद में हमको बहुत ही शुभ संकल्प मिले और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ इस भट्टी से हमको अनेक प्रकार के प्रेरणाएं मिली और उससे हमारे जीवन का बहुत ही उद्धार हुआ। और सभी जो भी यहाँ भाई बहन आए
उनका भी उद्धार हुआ। और जो भी बाबा है, बाबा हमको पालना दे रहा है, उस पालना के अनुसार ही हम चल रहे हैं। तो बाबा हमको और भी आगे बढ़ने की ऐसी प्रेरणा देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहले दिन जब हम यहाँ पहुँचे तो सभी से परिचय लेकर भाई जी ने लक्ष्य पूछा था कि आप किस लक्ष्य को लेकर इस भट्टी में आए हैं। तो लक्ष्य था मेरा, मुझे बाप समान बनना है। और ये लक्ष्य हम कईयों को, जिज्ञासियों को भी रिपीट करवाते थे कि आपको ऐसा बनना है, और चेकिंग भी करते थे कि ऐसा बनने के लिए कुछ कमियां हमारे अंदर है जो चाहकर भी हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान तो सुनाते थे, लेकिन उस ज्ञान के भी अंदर कितनी गहराई है वो इस भट्टी के अंदर हमें पता चला। और मुरली में एक शब्द तो हम बाबा के द्वारा रोज सुनते हैं, बच्चे तुम्हें देही अभिमानी अवस्था बनानी है। और वो अवस्था का अनुभव क्या होता है वो इस भट्टी के अंदर हमने अनुभव किया। और भी बहुत ऐसे संकल्प लिए हैं, और खाली बोल के नहीं, लेकिन दीदी भी आज हमारे सामने हैं, हमारे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो प्रैक्टिकल खुद के जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाके ही हम उसका सबूत जरूर देंगे। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। शरीर का नाम श्यामा बंसल, हैदराबाद से आई हूँ। वृत्ति परिवन से जुम पे भाई जी लोगों से 2-3 वक्त जुड़ी हूँ। तो जब से दिल में इच्छा थी कि मेरे को भट्टी करना है, जैसा वो सिस्टर ने कहा सेम मेरा भी वैसी। घर में छोटे बच्चों के वैसा जिद करने लगे कि मुझको जाना है, मुझको जाना है, जाना है। तो मुझको तो हैदराबाद में एक 5 किलोमीटर दूर भी अकेले को छोड़ते नहीं। तो सब परेशान हो रहे कि आप अकेले गोवा चले जाएंगे। आप, हाँ, मैं बोली मैं चले जाऊंगी। भाई जी, अशोक भाई जी से बात हुई, कैसा भी मुझको वो करेंगे, कैसा ना कैसा करके वहाँ पे फिर युगल तैयार हुए। ऐसा करते करते फिर संकल्प मतलब ऐसा चला कि शायद मैं भट्टी अटेंड कर नहीं सकूँ। तो अशोक भाई जी ने कहा नहीं, आप दृढ़ संकल्प करो कि आपको जाना है, जाना है। तो अचानक की लॉटरी लगी कि 2 दिन नागपुर में भट्टी है, आपको फर्स्ट भट्टी अटेंड करे तो ही मौन मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब सेंटर से दीदी से परमिशन लेना था, दीदी ने मना किया। कैसा ना कैसा करके दीदी को मनाए, दीदी मुझको जाना है। फिर दीदी ने पूरी कार्रवाई की, भाई जी लोगों को भी पूछा, सबसे बात किया, फिर उन्होंने परमिशन दिया, आ गई भट्टी के अंदर। लेकिन एक दिल में ऐसा था कि ऐसी भट्टी करना है कि जैसा कोई गुफा में से निकले। तो इधर आके पहले तो सेंटर पे रुकते कि सच में दीदी को इतना प्यार दिखा कि ये जैसा रामा भाई साहब ने कहा, सच में इधर आगे कितना प्यार है। और इतना अच्छा लगा कि मैं चाहती कि सच में भी ऐसी भट्टी हैदराबाद में भी हो, ऐसी भट्टी हैदराबाद में भी हो। कम से कम 4 से 8 दिन की तो भट्टी होना ही चाहिए। और सब परिवर्तन करने के लिए ऐसी भट्टियों की बहुत 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 ज़रूरी है। मैं बहुत दिल से सबका शुक्रगुजार करती हूँ कि बाबा ने मेरी इच्छा पूरी की और मुझको करना है अभी। चाहे अभी ये 5 दिन की भट्टी में युगल को आने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उनके पीछे लग रही हूँ कि मुझको तो भेजना ही है, आपको कैसा भी मुझको तो भेजना ही है। शुक्रिया, सबका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप किसी ना किसी तरह, मैं दीदी को तो नहीं बोल सकती, आप हैदराबाद में भी जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर। ओम शांति। शरीर का नाम है भारती अग्रवाल, महल सेंटर से हूँ। जब से ज्ञान में आई हूँ और मेरा बाबा मिलन जब हुआ तो अव्यक्ति का अव्यक्त मिलन का पार्ट, वो पहला पार्ट था। तो दिल में यही, मैं बाबा से हमेशा झगड़ा करती थी कि बाबा मैं आई और आप चले गए। तो मन में कहीं ना कहीं चाहना यही, मैं बाबा को कहती थी, बाबा एक बार तो आपको ज़रूर आना ही है, मुझे स्टेज पर आना है और आपसे टोली लेनी है। तो देखो आज
बाबा ने वो मुझे गिफ्ट दे दिया है ना। और हमने कितना सुंदर गिफ्ट आज सेंटा क्लॉज के रूप में आज हम लोग सबने क्रिसमस मनाए हैं है ना। 24 को रात को आते हैं ना सेंटा क्लॉज, सबको गिफ्ट देते हैं। तो इतना सुंदर गिफ्ट मिला है आज क्रिसमस का कि मैंने बहुत शुक्रिया किया, साथ में कहा कि बाबा खाली एक से नहीं होगा, अभी और चांस देना। तो इतना और फीलिंग इतना अच्छा था, ऐसा लगा ही नहीं कि डायमंड हॉल की और दूसरा हॉल है। वैसे ही फीलिंग, वैसे ही अश्रुधारा, जैसे ही स्टेज पर देखा दादी की फ़ोटो और वो गीत शुरू हुआ तो वैसे ही अश्रुधारा 5 बजे तक रुकी नहीं। इतना प्रेम में बाबा के लवलीन और वैसे ही महावाक्य बाबा की, तो बहुत सुंदर अनुभव किया। स्पार्क विंग ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी नागपुर में, जामठा में बाबा मिलन हुआ है ना। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी एक्सपीरियंस्ड लाइव बाबा मिलन है ना। ये तो हमारे जामठा के लिए, हमारे खुद की लाइफ के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज बहुत अच्छा, भट्टी का टाइटल ही बहुत अच्छा है, सुंदर है, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन है ना। भाई जी के 30 साल की तपस्या का ये फल हम लोग ये खाली 2 दिन में ले रहे हैं। और वो भी भाई जी ने कहा दिस इज़ 70% थियोरी, 70% थियोरी है अभी और 20% योग है। वो 20% में ही आप लोगों को कितना फ़ायदा महसूस हो रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। बट इन द नेक्स्ट जब जनवरी में होगा तब तो 70% योग होगा। सो ये इसका तो भरपूर हमको लाभ उठाना ही चाहिए। माया को भी हमने आज बहुत घूंसे लाते मारे है ना। किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हम तो वो शांत स्वरूप बाबा के, शांति के सागर के बच्चे हैं। तो हमने माया को कई बार बहुत बातों से मनाया कि भाई अब चले जाओ, हमारे पास नहीं आओ। फिर भी बातों से नहीं माने तो लातों से मारे। अब लातों के भूत भी अगर नहीं मानेंगे तो आज बाबा ने एक नया गैजेट दिया है, हमको अपडेट किया है आज, वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन है ना। माया क्या है, हमारी ही कमी कमजोरी है ना। तो उसको ऐसे मारना तो बहुत जड़ से ख़त्म करना है। तो वृत्ति से वृत्ति ये बहुत अच्छा मुझे लगा और हम बहुत सक्षम होंगे ये सीखने में और हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में ये हम ज़रूर फॉलो करने की कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। आज भाई जी ने एक बहुत अच्छी, लास्ट में जब क्लोजिंग कर रहे थे तब एक बहुत बड़ी चीज़ बोली कि सब लोग बाप समान बन सकते हैं लेकिन एक चीज़ धारण करेंगे तो वो क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा जवाबदारी है ना। हम इतनी डीपली रियलाइज तो करें कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से उसको पिता माना है क्या है ना। उसने तो दिल से सब रिश्ते निभाए हैं, क्या हमने वैसा दिया है ना। तो ये आपने हमारी शायद बहुत मूर्छित अवस्था को सुरजित किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यही है, सब लोग बहुत अच्छी भावनाएं और जवाबदारी लेकर जाएंगे ताकि हम बाप समान ज़रूर बनेंगे है ना। भाई जी ने तो वो शेर का वो दिखाया था पिक्चर, एक शेर को के साथ कैसे सफ़र किया था। और माया तो बिल्ली है तो कौन बड़ा है ना। तो देखो भाई जी का 30 साल का एक्सपीरियंस हम सिर्फ 2 दिन में, और इतने खूब ही उन्होंने समझाया एकदम जड़ से कि हाँ मन क्या होता है। मन अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि मन बहरा होता है। हम तो मुरलियाँ सुन रहे थे लेकिन अंदर कुछ जा नहीं रहा था। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो गया है ना, क्योंकि मन तो बहरा है। मेरे बदलाव का एक संकल्प है कि मैं मेरी दिनचर्या में और भी परफेक्शन लाऊंगी, ये मेरा संकल्प है। और खाने पीने में भी मैं ज़रूर इसमें अमल में लाऊंगी, ये मेरा ज़रूर एक संकल्प है। तो शुक्रिया आप सभी का, स्पार्क विंग का। स्पार्क विंग तो कहीं पीछे नहीं है, स्पार्क विंग ज़रूर हमारे सबकी ज़िंदगी में एक स्पार्क ज़रूर
कर चुका है और वो बड़ी चिंगारी और एक ज्वाला बनकर निखरेगी, है ना। और ये विश्व शांति सरोवर से नागपुर एक केंद्र बिंदु है पूरा भारत का, तो ये ज्वाला यहीं से प्रज्वलित होकर पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जरूर 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 फैलेगी, है ना। योग के प्रयोग भी श्रीकांत भाई जी कराते हैं, बहुत सुंदर होता है। वहाँ अगर कोई अटेंड करे तो मन बुद्धि हमारी कहीं भटकती नहीं है। मनसा सेवा कैसे करना होता है, क्या टैक्ट होता है, वो अगर हम सीखे, जैसे आज भाई जी ने हमको रियल स्टेप्स बताया, वो अगर हम सीखे तो ज़रूर हमको फ़ायदा होता है। ओम शांति। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स एंड आवर बिलवड दीदी एंड ऑफ कोर्स बाप दादा। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। शांति। शरीर का नाम है सुनील भाई, जरीपटका सेंटर से आए हैं हम, नागपुर जरीपटका सेंटर से आए हैं। और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दोनों दीदियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे इस भट्टी के टीम का सभी भाइयों का शुक्रिया। हम ज्ञान में तो 23 साल से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी आना कभी जाना, रोज़ मुरली 7 बजे की मुरली करते हैं, अमृत वेला करते हैं, लेकिन मन में, हमारे ही मन में ऐसा लग रहा था कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे भाई जी ने बताया कि आगे नहीं बढ़ने का कारण क्या है, तो भाई जी से एक बात तो क्लियर हो गई कि आगे नहीं बढ़ने का कारण ये है कि हम डिप में नहीं जाते। जैसे बाबा कहते हैं, बाबा तो रोज़ एक भी मुरली तो हमने आज तक कैसे नहीं सुनी देह अभिमानी के बारे में बाबा ने ना बोला हो, उसके बारे में हम क्लियर ही नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा संकल्प के बारे में, जैसा संकल्प बाबा ये संकल्प के बारे में भी हमेशा हर मुरली में बोलते हैं कि संकल्प को कंट्रोल करो, संकल्प को पावरफुल ब्रेक लगाओ, लेकिन वो ब्रेक हमसे लग ही नहीं रहे थे। और इस भट्टी में आकर वो भाई जी ने हमको देहाभिमान के बारे में और संकल्पों के बारे में पूरा क्लियर कर दिया कि संकल्पों को कैसा कंट्रोल करना है, देहाभिमान से देही अभिमानी कैसा बनना है। तो मैं भाई जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम का धन्यवाद, हमारे दीदियों का धन्यवाद। बहुत हो गया माया, द्वापर रूप से बहुत सताया, अब तेरी खैर है। ओम शांति। शरीर का नाम त्रिवेणी बहन है। वसंत नगर सेंटर पर पिछले 5 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। ये भट्टी बहुत वंडरफुल रही है। हमेशा मन में होता था कि योग में कुछ नवीनता होनी चाहिए। तो मैं जब अनुमा शाम का योग चल रहा था, कल भाई जी जब योग करवा रहे थे, तो मैंने बाबा को कहा कि जो मैं फील कर रही हूँ वो आसपास के लोगों को भी फील होना चाहिए। अगर ये मेरी सामने वाली बहन अगर ये सही जवाब देगी जो मैं उनको वाइब्रेशन दे रही हूँ, तो मैं मानूंगी कि सच में इस भट्टी से मैंने कुछ पाया है। तो जब योग पूरा हो गया तो मैंने बाहर जाकर उनसे पूछा कि आपने क्या महसूस किया। तो फिर उन्होंने एकदम सटीक 100% सच कहा कि आपकी तरफ से पहले मुझे शांति के वाइब्रेशन आए, फिर प्यार के आए और फिर प्यूरिटी के आए। मैंने कहा बाबा थैंक यू। फिर उनसे जो मुझे वाइब्रेशन मिले, तो मैंने कहा कि पहले आपने मुझे 1 मिनट के लिए पहले शांति के वाइब्रेशन दिए, फिर आपने अपने थॉट्स को चेंज किया, फिर आपने प्यूरिटी के दिए और फिर लास्ट में प्यार के दिए। तो मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। तो मैं हमेशा मेरा यही रहता है कि जो भी मैं योग में फील करती हूँ वो पूरे वायुमंडल में और पूरे लोगों को वो वाइब्रेशन जाते जाए, और ये मेरी इच्छा पूरी हुई। तो इसी तरीके से हम योग को आगे बढ़ाते रहेंगे और खुद के साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने का कार्य करते रहेंगे और हमेशा बाबा के मददगार बनते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम भावना बहन है। 19 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और 8 साल से महल सेंटर पे सेवारत है।
हमने अभी तक के तो भट्टियाँ बहुत की है, जैसे शांतिवन में भी भट्टियाँ होती थी टीचर्स लोगों की, और बाबा मिलन में भी जाते थे योग बहुत करते थे। पर जो एक्स्ट्रा मदद चाहिए थी वो इस भट्टी में हमको मिली है। जो डेप्थ में जाना था हमको योग के इसमें, जैसे फर्स्ट डे भी मैंने बताया था कि मुझे योग में विशेषता चाहिए थी, इसलिए इस भट्टी में हम लोग आए हैं। तो वो जो हमने अभी तक के भट्टियाँ की थी तो उसमें बीच बीच में हमको झुटके आते थे या ऐसा भारीपन लगता था, पर इस भट्टी में हमने इतना रिलैक्स होके योग किया है और उस योग के कारण आज एक योग करने में जो मदद मिलनी चाहिए वो इस भट्टी से हमको मिली है। पर यानी इतना अच्छा लगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बाप दादा को थैंक यू करना चाहती हूँ और हम सबकी माँ, हमारे आदरणीय रजनी दीदी जी, हमारे बड़े दीदी, साथ में मनीषा दीदी और मेरे साथी जो भी भाई बहनें हैं उन सबको बहुत बहुत दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। और स्पेशली यहाँ पर मुझे जो प्यार, पढ़ाई और पालना मिल रही है इसका थैंक यू करना चाहती हूँ। और ये सब जो है ये प्यार है, पढ़ाई है और पालना है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके हर्षाली है। ज्ञान में चलते हुए 20 साल हुए और सेंटर पर रहते हुए 8 साल हुए हैं और नागपुर जलीपटका सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। मेरा एक अनुभव है कि जैसे मैंने लक्ष्य रखा था कि पुराने संस्कार जो हमारे अंदर है उसको बदलकर हमारे अंदर कुछ तो भी नए संस्कार आने चाहिए। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि हम कभी कभी एक दूसरे की कमियों को निकालते, कभी कभी जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते तो हमारे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, दूसरे के प्रति हमारे मन में कुछ न कुछ नेगेटिव भाव चल जाते हैं। तो मुझे अनुभव हुआ कि अगर हम एक दूसरे के साथ किसी के नेगेटिविटीज़ को न देखते हुए उसके पॉजिटिव संकल्पों को अगर हम देखते हैं, अगर हमें किसी ने कुछ कहा तो हमारे मन में जल्दी नेगेटिव भाव आ जाता है। तो मुझे इससे एक प्रेरणा मिली कि हम किसी के प्रति नेगेटिव न करते हुए हमारे मन में उसके प्रति एक पॉजिटिव संकल्प होना चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, एक रिगार्ड होना चाहिए। तो मैं यही लक्ष्य अपने साथ लेकर जा रही हूँ कि मेरे अंदर मुझे पुराने संस्कारों को निकालकर अपने अंदर नए संस्कारों को भरना है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम त्रिवेणी बहन है। वसंत नगर सेंटर पर 10 साल हो चुके हैं। भट्टी तो आज के ही किया, कल तो नहीं आ पाए। आज के दिन जैसे हमारा स्व का पुरुषार्थ तो था ही, जहाँ हम कहते हैं मैं आत्मा भरपूर हूँ, ऐसे मैं अपने आप के लिए तो ठीक, लेकिन दूसरों के लिए भी आत्मा उसी धाम से आई है। तो हम वही सोच करके वह भी कभी कभी, है ना, सदैव स्मृति, और जिस कारण से बहुत सारी गलतियाँ गड़बड़ी, अब वही स्मृति को सदा साथ रखते हुए, याद रखते हुए अपना पुरुषार्थ करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। क्योंकि मैं शनिवार को ही, है ना, शनिवार नहीं, शुक्रवार को ही बोला था हमारे रक्षा दीदी जी को कि जाना है एकदम इमरजेंसी में, क्योंकि बिजनेस वगैरह था। तो दीदी ने परमिशन दे दिया, धन्यवाद, और बाबा को भी। तो अनुभव ऐसा है कि जैसे मैं तो स्पार्क से तो 3-4 साल से जुड़ा हूँ, भट्टियाँ भी की, आत्मा देखने की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ना। लेकिन जो बाबा बोलते हैं ना, नेमिनाथ, वो चल रहा था, अमृत वेदा, मुरली, भोजन, सबको संदेश देना। लेकिन वो है ना डेप्थ, तो डेप्थ अभी मैं यहाँ पे आया एकदम अलग जो कर्म और फल का जो बताया है ना, वो तो
अब कभी विचार सागर मंथन में भी नहीं आया था कि ऐसा भी है, लेकिन वो एक नया पॉइंट एकदम अलग ही लगा। और जो क्या बोलते हैं कि है ना, एक जान आ गई फिर से, एक स्टेज रहता है ना, अपन चलते चलते फिर थोड़ा सा थम सा जाता है, फिर एक कुछ तो भी चाहिए प्लेटफॉर्म, फिर उड़ते हैं अपन। तो वैसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और एक है ना, पहले भी था ऐसा नहीं है, लेकिन और ताकत से उड़ेंगे अभी। तो ऐसा एक बहुत ही बढ़िया था एकदम, है ना। और बाबा मिलन के वक्त तो मैं है ना एकदम आंखों से आंसू वगैरह आ गए थे, तो वो भी एक बढ़िया अनुभव था। वैसे बाबा मिलन तो बहुत बार हो गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या था, स्पेशल हो गया वो। ओम शांति। थैंक यू। मेरा भी अचानक का पार्ट रहा। मैंने भी साइलेंस भट्टी के लिए एनरोल किया हुआ था। मैं बीके कनिका हूँ, ठाणे मुंबई से। तो मुझे पता चला कि वो सेकंड भट्टी है, उससे पहले फर्स्ट भट्टी है जो आपको अटेंड करनी है, जो कि फाउंडेशन है सेकंड भट्टी का। तो अशोक भाई जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है अभी चांस 2 दिन का, तो आप ज़रूर जाके आइए। तो तुरंत ही टिकट बुक कराई, तो पता चला कि फैकल्टी भी हमारे साथ ही हैं, तो उनके साथ ही आई हूँ मैं भी। और यहाँ का अनुभव तो इतना मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल, जैसे इसका नाम ही है कि एक्सपेरिमेंटल भट्टी है ना। जो भी चीज़ें हैं, पूरा जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, पूरा एक्सपेरिमेंट से वो बताया भाई जी ने, गणेश भाई जी ने। तो बहुत ही अच्छा रहा। और वाकई जो चारों सब्जेक्ट में परसेंटेज है ज़रूर बढ़ेगी, जो पहले दिन थी। और अभी मैं महसूस भी कर रही हूँ जो मेरी योग की क्वालिटी है जो पहले थी, उससे काफ़ी अच्छा मुझे कल और आज अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा। और जो मेरा व्यर्थ थॉट का जो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था, उस पर तो जैसे बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है। इतना अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे, नींद भी इतनी अच्छी आ रही है, और बिल्कुल कोई थॉट नहीं, जैसे वो अपनी आत्मस्थिति में टिकने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल कोई वेस्ट थॉट नहीं आता है। बहुत ही अच्छा। और आज सुबह का भी जो बाबा मिलन रहा, जैसे ही बाप दादा के आगे गई तो वही फीलिंग हो रही थी कि डायमंड हॉल में जो हमने मिस किया, हमें कभी चांस नहीं मिला, वो सारा आज पूरा हो गया। ऐसे लग रहा था बाप दादा के सामने ही बैठे हैं। और ये तो वंडर है कि ये तो वरदान तो हमें हमेशा मिलते हैं जो हमें चाहिए होता है, बट आज तो प्रैक्टिकली वापस से वही हुआ कि जो मेरे मन का क्वेश्चन था उसी का सॉल्यूशन बाप दादा ने दिया कि आप न्यारा और प्यारा रहो, जो मेरा क्वेश्चन था उसके ऊपर। तो मतलब बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मिला बाप दादा से, और टोली भी मिली, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। गणेश भाई जी को, टीम को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। मुझे ज्ञान में 24 इयर्स हो गए हैं। एग्जैक्ट दिसंबर 99 में मुझे ज्ञान मिला था, और दिसंबर में अभी 24 इयर्स हो गए। ज्ञान में आए थे तभी आपकी परिस्थिति क्या थी, एक लाइन में बता दो। अच्छा मेरी एज तभी 23-24 ही थी, तभी एज मेरी 23। और मेरा ऐसा है कि मेरी मैरिज हुई थी 20 में, और हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और हस्बैंड एक्सपायर होने के बिल्कुल 1 महीने बाद ही मुझे जैसे तुरंत ये दिसंबर में मुझे ज्ञान मिल गया। तो जो मेरा रोना धोना था वो तो वो दिन और आज का दिन, हस्बैंड को लेके मैं कभी नहीं रोई। और बच्चे भी हो गए थे मुझे जल्दी, तो बच्चों को वही बोलती हूँ, तुम्हारे आसपास ही तुम्हारे पापा तुम्हारे दोस्त के रूप में होंगे। तो मतलब वो आत्मा जो गई है वो अभी तो तुम्हारे एज की भी होगी। तो मतलब वो चीज़ को लेके कभी नहीं। और बाबा का ज्ञान मिल गया तो तन मन धन बाबा के इसमें लगाया है, और बहुत बहुत दिया है बाबा ने। हमने तो क्या लगाया, बाबा ने तो बहुत दिया है, सुख प्यार सब दिया है। ओम शांति। सबसे पहले तो बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पार्क टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ तो बहुत विचित्र संजोग हुआ। हम हैदराबाद से आए हैं, नाम है शरीर का फ़कीर चंद बंसल, तो युगल के साथ आए हैं। पहले गोवा की भट्टी में हमने टिकट बुक कराई, फिर वो टिकट कैंसिल करनी पड़ी। प्लेन का टिकट बुक कराया था, टिकट कैंसिल करनी पड़ी। फिर जमशेदपुर के लिए हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, बोर्डिंग पास ले लिए, फिर 12 घंटे हमको वेट करना पड़ा। उसका कारण ये था कि चेन्नई में तूफ़ान आ गया था,
और उस वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। 26 फ़्लाइटें कैंसिल हुई थी उस दिन। तो हमने लगेज दे दिया, लगेज वापस मिलने में 12 घंटे हमको एयरपोर्ट पे रहना पड़ा। फिर अशोक भाई जी का व्हाट्सअप आया, ऐसा 2 दिन की भट्टी नागपुर में है, आप चाहे तो अटेंड कर सकते। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा, फिर हमने सोचा है फ़्लाइट वगैरह बेकार है, ट्रेन में आ जाएंगे तो ट्रेन में आना हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ पर आने से इतना बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो लक्ष्य था अपना, जो भट्टी का टाइटल है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन, कि इसमें मतलब हर चीज़ पता है कि अपने को ये करना है, पर उस पर हम कर नहीं रहे। और यहाँ आने से इतना अच्छा विल पावर आया है कि अब उसको करना है। और जो अमृत वेला हुआ है यस्टरडे, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी अनुभूति थी। और आज के अमृत वेला में भी बाबा मिलन की बहुत अच्छी अनुभूति हुई। अनाउंसमेंट हुआ था कि आप इसे डायमंड हॉल समझिए, और डायमंड हॉल के स्टेज पे आप आ रहे हैं। तो वो हिसाब से बाबा से जो वरदान मिले, नयन से नयन मिले, बहुत अच्छा आनंद आया। और एक इतनी अच्छी अनुभूति हुई, लक्ष्य रहा कि अपने पुराने संस्कारों को यहीं भस्म करना है। हमेशा सोचते हैं पर वो होता नहीं है। पर अब ये लक्ष्य लेके जा रहे हैं कि पुराने संस्कारों को तो भस्म कर दिए, अब नए संस्कारों से एक नया परिवर्तन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया है बाबा का। ओम शांति। शरीर का नाम प्रकाश भाई, वसंत नगर नागपुर सेंटर से है। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं तो इस भट्टी में आने वाला नहीं चाहता था, क्योंकि ऑफिस वर्क ज़्यादा था। और फिर मनीषा दीदी ने कहा है कि आप ठीक है, ये तो भट्टी अटेंड करो, सैटरडे संडे है। तो ये मुझे एक मौका मिला, तो मैंने इसको मिस नहीं किया है। और इस भट्टी की विशेषता ये रही कि पहले दिन ही कहा है कि आपको जो भट्टी में आना है तो सरेंडर होना है। एक तो मोबाइल सरेंडर करो और दूसरा अपने आप को सरेंडर करो। तो ये 2 विशेषताएं इस भट्टी में मैंने देखी कि मोबाइल को बिल्कुल है ही नहीं, टच ही नहीं हमारा। तो काफ़ी समय हमारा बच गया, हमारी एनर्जी बच गई हमारी, और पूरा कंसंट्रेशन हमारा फिर भट्टी में रहा। दूसरी, जो गणेश भाई ने कहा कि आपको सरेंडर होना है यहाँ पर, मैंने हम कुछ अपना नहीं सोचे। तो जो भी उन्होंने कहा, और हमको डायरेक्शन मिली थी कि कोई भी क्लास मिस नहीं करना, टाइम पर आना है, जो भी डायरेक्शन मिली उसको अमल में लाना है। तो उस हिसाब से किया। तो हमको पहले दिन कहा था कि 5 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, तो हम बराबर 5 बजे पहुँच गए, क्योंकि श्रीमत। फिर हमको फिर कहा कि नेक्स्ट डे आपको फिर अमृत वेला आना है। अमृत वेला हमने टाइम पर आए हैं। और जी हमने कल जो हमने पूरा भट्टी अटेंड की एकदम एक्यूरेट, तो आज उसका हमें क्या बोलते हुए फल मिला कि बाप दादा मिलन हो गए। क्योंकि हम जब रात को मिले, सोने के लिए गए, तो कहा गया कि आप जल्दी जाओ और सो जाओ। तो हम सो गए और आँख ऐसे खुल गई, 12:30 पौने 1 बजे आँख खुल गई मेरी। और फिर उठी ना कि ये आज बाबा मिलन होने वाला है। तो ऐसे लेटा रहा कि अभी इतना सुबह 12:30 बजे मैं क्या करूँ उठ के। तो फिर लेटता रहा। तो फिर 2:30 बजे मैंने फ्रेश होना शुरू किया। फिर मेरे पार्टनर ने कहा कि आप स्नान कर लो, तो स्नान कर लिया मैंने, और बराबर 3:30 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गया। और जैसे मैं यहाँ पर आया, जैसा पहला गीत बजा कि जो बाबा मिलन में बजता था कि एक बाबा मिले मधुबन में, तो जैसे कहा कि जैसे शिवरिंग आ गई मेरे अंदर शरीर में, जैसे कि एक लाइट करंट। और पूरा मैं देखता था घड़ी के 4:50 में, तब तक ये मेरी फीलिंग रही कि एक मेरे में एक प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। और फिर जब यहाँ आकर देखा तो सचमुच बाबा सल्ली पर बैठे हुए थे। और जैसे फिर सब दृष्टि ले रहे थे। बैटरी कंजम्पशन प्लस
आवाज़ नहीं आई। ये दे दो स्विच चालू है। चालू है, लाइट आ रहा है। लाइट थैंक यू। तो जैसे बाबा मिलन के समय होता है तो जो भी जाते थे स्टेज पर तो लाइन लगती थी उस समय, तो वैसे यहाँ पर भी लाइन लगी थी दृष्टि लेने के लिए। बाबा से दृष्टि ले रहे थे और उसके साथ साथ हमको टोली भी मिली और वरदान भी मिले। तो ये जो फीलिंग थी कि सचमुच बाबा था यहाँ पर, ये रियल में था, क्योंकि एक्सपीरियंस किया मैंने ये। और जो यहाँ पर जो दिनचर्या बनी थी, जैसे मधुबन में भट्टी की बनती है वैसी ही बनी थी, बिल्कुल टाइम नहीं, इधर उधर गेट के बाहर भी नहीं जाने का। तो गेट के बाहर भी नहीं गए हम किधर, पूरा अंदर ही भट्टी, माना भट्टी में ही थे हम। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ पर जो डाइट दिया था तो कुछ ऐसा हेवी भोजन नहीं था कि रात को फिर सोए और सुबह ना उठे। पूरा लिक्विड लाइट डाइट था और चाय भी आयुर्वेदिक चाय मिली हमको। ये भी पहली बार हमने टेस्ट की। हम पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, क्या क्या रेसिपी थी, अभी तक नहीं मेरे को पता चलेगी, लेकिन बहुत टेस्टी थी चाय। और तीसरी बात ये है कि जो ये ग्रुप की विशेषता ये रही कि ज़्यादा को कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया, सिर्फ 50 को बुलाया। इसके लिए जो पालना देनी थी इन सबको, जो कराने वाले थे उनके, बहुत अच्छा रहा ग्रुप। एक एक को अटेंशन रखा, एक एक के ऊपर ध्यान गया उनका। और हमको भी अच्छा लगा कि ज़्यादा क्राउड नहीं है, अच्छी तरह से भर्ती हो गई है। परिवर्तन के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हमारे पहले दिन में पूछा था कि क्या लक्ष्य लेकर आए यहाँ पर, तो हमने बताया था कि हमारा जो पहले लक्ष्य था कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। बाबा जो कहता है ना, संकल्प और स्वप्न मात्र में भी आप में इम्प्यूरिटी ना रहे, तो वही हमने अभी तक है हमारे कि वही अटेंशन देना है हमारे ऊपर कि अभी हमारे अंदर जो भी आ रहे हैं, क्योंकि हम बाहर लौकिक में रहते तो काफ़ी फेस करना पड़ता है तूफानों को। तो ये हमें भट्टी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बाप दादा का, बहनों का भी सबका धन्यवाद। ओम शांति। गोविंद नगर सेंटर से हूँ मैं, नाम दयाबेन। ओम शांति। इस भट्टी से मेरा ये अनुभव है कि मुझे मेरा जो संकल्प बहुत चलता था अंदर, वो थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल आया है। और दूसरी बात कि जो मेरा योग में हम बैठते थे तो मेरा मन भी बहुत भटकता था, एकाग्र नहीं होता था, अभी उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया है। और अभी अपन बोलते थे आज की 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो आज ये भट्टी से मैं ये प्रतिज्ञा करके जाती हूँ कि पहले मेरे में जो स्व परिवर्तन करना है वही मैं अभी करूँगी। ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और नागपुर के अपने रजनी दीदी, मंशा दीदी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पार्क विंग के जो अपने प्रेरणा स्रोत रमेश भाई जी और गणेश भाई, कमल बहन, रामाराव भाई, अशोक भाई, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फ्राइडे को शाम में हम आ गए थे और तब से लेकर के अभी तक इतना सुंदर वातावरण और इतना शांत वातावरण और प्यार भरा वातावरण पहली बार देखने को मिला। और यहाँ पर जो मुख का मौन, मोबाइल का मौन, ये भी सब बहुत एक अपने आप में अनोखा उदाहरण रहा। और जो वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन का जो टाइटल है, इसके अंदर जैसा हमने लक्ष्य रखा था कि पुराने संस्कारों को भस्म करना है इस भट्टी में और नए संस्कार लेके जाना है और बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है, तो ये सब हम बहुत ही खुशी से किए हैं। और जैसा गणेश भाई जी ने इतनी क्लासेस कराई, इतने सेशन किए, बोले आप कहाँ जाना चाहते हैं और ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि आप कहाँ फंसे हुए हैं उस पर फोकस करना है।
आत्मा की जड़ों पर कार्य करना है। सजेशन तो बहुत लोग देते हैं पर सॉल्यूशन नहीं देते हैं। और जैसे झाड़ के बारे में बताया उन्होंने, फ्रूट बदलेंगे तो पता चलेगा कि रूट्स बदल रहे हैं। स्व परिवर्तन करके हर पल को सफल बनाना है। स्वचिंतन करे, बाह्य मुक्ता में नहीं आए। अव्यक्त स्थिति बनाना है तो मूल्य चुकाना होगा। देह अभिमान की कौड़ी का मूल्य चुकाना होगा। 5 विकारों की जो जड़ है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस, बाबा कहते हैं कि रहम आता है तुमको कि रहम दिल बनना है। अभिमान और अपमान दोनों की ही रुकावटें हैं। इसका भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि आप अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा के ऊपर रिसर्च करिए। स्थूल वतन पृथ्वी है, सूक्ष्म वतन अनंत है। स्वार्थ वृत्ति बहुत सुंदर तरीके से हर विषय पे उन्होंने बतलाया है कि स्वार्थ वृत्ति मनमत है, परिवार अर्थवृत्ति परमत है लौकिक परिवार का, समाज अर्थवृत्ति जन्मत है, परमार्थ अर्थवृत्ति श्रीमत है। बेहद में हर तरीके से उन्होंने जो सेशन किए हैं, जो क्लासेस ली है, उनका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से अमृत वेला भी जो सैटरडे मॉर्निंग हुई है वो कैंडल में, उसका भी इतना मतलब अनुभूति हुई है, ऐसी अनुभूति पहले हुई नहीं। सब और हमने बना करके जो किया है। और फिर आज बाबा मिलन का जो अनुभूति हुई है, बहुत सुंदर बाबा मिलन का अनुभूति हुई है। डायमंड हॉल में हमने बाबा मिलन तो किया है पर स्टेज पर नहीं जा सके। आज ऐसी अनुभूति हुई है कि साक्षात बाबा हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इतना सुंदर मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है वर्णन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से बाप दादा का और ये नागपुर परिवार वालों का और स्पार्क विंग के परिवार वालों का, सभी का इतना बढ़िया सहयोग रहा और इतना खुशी खुशी हम अनुभूति लेकर के जा रहे हैं और उसको हम अपने यथार्थ जीवन में उतारेंगे। और सभी के लिए शुभ भावनाएं हैं। और आज भाई जी ने बतलाया धन एक ऊर्जा है, उसका स्वभाव निरंतर बहते रहना है। तो स्वयं के ऊपर खर्चा करना है, कमाई के 4 भाग करना है, सेल्फ के लिए, बाबा के लिए, लौकिक परिवार के लिए, भविष्य के लिए। बहुत 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 दिल से ये समझ लो आप, कुछ भी शब्द नहीं आ रहे हैं कि किन शब्दों में वर्णन करूं। अगर से मैं 24 घंटे भी ये 2 दिन का अनुभव सुनाऊं तो भी कम पड़ जाएगा। हर पल को बाबा ने सफल बनाया है, हर पल को बाबा ने सफल बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले तो बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी सुंदर भट्टी में हमें चांस मिल गया। और ऐसे तो स्पार्क की इसके पहले भी हमने भट्टी अटेंड की है, ज्ञान सरोवर में 5 से 6 दिन की भट्टी थी, अटेंड की थी। लेकिन इस भट्टी में एक विशेषता ये थी कि जैसे भाई जी ने भी बताया, बहुत सारे भाई ने बताया कि यहाँ पे बाबा मिलन का जो अनुभव हुआ बिल्कुल रियल में अनुभव हमने किया। बिल्कुल कि जैसे गीत शुरू हुआ तो कम से कम 20 से 25 मिनट बिल्कुल अशरीर थे, पता ही नहीं था हम कहाँ बैठे हैं। और जो माता जी ने भी बताया कि प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, प्रकाश निकल रहा है, और बाबा बिल्कुल सामने खड़ा है हाथ देके, बिल्कुल रियल अनुभव किया। और ऐसे तो बाबा को बोलना भी देते थे बहुत सालों से, मतलब 2016 से ज्ञान में आए थे, लेकिन कभी साक्षात बाबा मिलन नहीं हुआ था ऐसे बाबा के आमने सामने। तो वो भी एक मन की इच्छा पूरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाबा जो हमेशा कहता है कि बाबा हमेशा आत्मा का ज्ञान तो देता ही है और शरीर का भी देता है, लेकिन इस भट्टी में मैं विशेष ये बात कहूँगा कि जो भाई जी ने शरीर के लिए बताया कि जितना हम शरीर को देखेंगे, शरीर क्या है, खाली एक बोतल है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जितना उसको हम देखते जाएंगे उतना हम गिरते जाएंगे और ये हमारे गिरावट होते जाएंगी। तो वो अभी तक सुना तो बहुत बार था, लेकिन अभी वो मतलब ऐसे माइंड में सेट हो गया कि बिल्कुल शरीर को देखना ही नहीं है, अभी आत्मा को ही देखना है। तो वो बहुत एक अच्छा अनुभव मतलब हो रहा है कब से, कि जब भी यहाँ से 2 दिन से आए हैं, जब अभी तक वही बस आत्मा को ही देख रहे, आत्मा को ही देख रहे। और जो सूक्ष्म जगत की जो बात कर रहे थे भाई जी, तो जो सूक्ष्म जगत की बात है तो वाकई में बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है कब से वो सूक्ष्म जगत का। ये सारी उसकी शक्तियाँ मुझ में आ रही है और मेरे सारे पुराने स्वभाव संस्कार
संपूर्ण चेंज हो रहे, वो फीलिंग कर रहा हूँ मैं अपने आप में भी आए तब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्पार्क टीम का, भाई जी का, बहन जी का और सभी टीम का। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली गणेश भाई जी, है ना, सभी स्पार्क के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और हमें इतने अच्छी भट्टी से अवगत कराया। मन में बहुत संकल्प चलते थे कि बाबा कहते कि लास्ट सो फास्ट, है ना, कि कैसे लास्ट में सारे आत्माएं फास्ट जाके कैसे ज्ञान को गैलअप करेंगे। तो ये संकल्प तो चलता था। तो अभी पता चला कि कैसे जो आखिर में जो ब्राह्मण आत्माएं आने वाले हैं वो कैसे जो सार है ज्ञान का, जो इतने सारे सालों का जो भी विचार सागर मंथन जो वरिष्ठ भाइयों का है, वो कैसे हमें मदद करेंगी। इस चीज़ का हमें अनुभव हुआ कि शॉर्टकट हम कैसे इस ज्ञान को आधार से हम आगे जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। तो इस चीज़ का, और बाबा हमेशा कहते हैं कि नवीनता लाए, है ना, पुरुषार्थ में भी नवीनता लाए। तो वैसे भट्टी में भी नवीनता लाने की तो बहुत आवश्यकता थी, जो मुझे अंदर से भी लगता था, क्योंकि बहुत बार सिर्फ हम क्लासेस सुनते थे और जो टॉपिक रहता था उसके टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे क्लासेस चलते थे जो हमें बुद्धि को भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते थे। पर अभी इस बार यहाँ पे ऐसा अनुभव हुआ कि एक ही लाइन से, एक ही टॉपिक से एक रिदम बनती थी, एक थीम बनती थी, जिसके कारण भी हमें बहुत मदद हुई। बाकी तो खाने और मोबाइल का ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जितना हम मोबाइल से दूर रहे उतना ही हमको मंथन करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि जो भी हमने सुनते हैं डेफिनेटली उसको मंथन करने के लिए या फिर उसको आचरण में आने के लिए समय चाहिए रहता है। तो जो भी बीच बीच का जो समय रहता है फिर वो मोबाइल में कॉल अटेंड करने में या रिप्लाई करने में ही जो समय चले जाता था। और बहुत बहुत धन्यवाद सही में। मुझे लगता है कि स्पार्क बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आगे चल के, जो भी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। डेफिनेटली हम ब्राह्मण आत्मा ही प्रत्यक्ष होंगे तो ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, पर इसमें डेफिनेटली स्पार्क बैंक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और एक प्रश्न अभी भी मन में है जो पूछना चाहते हैं कि क्या हम सिर पे पानी डालना सही था या गलत था, वो भी तो वो एक प्रश्न अभी भी मन में है। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। वो आपकी वृत्ति के ऊपर है, किस वृत्ति से आपने पानी डाला। ओम शांति। शरीर का नाम मनोज भाई। हाँ, मेरा अनुभव ऐसा रहा, मेरा अमृत वेला तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब यहाँ भी बहुत अच्छा हुआ। पहले दिन का जो अनुभव था, कैंडल जला के जैसे राउंड पे बैठे थे, तो ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे परम धाम में और बाबा के सामने बैठे हैं। और आज का बाबा मिलन वो ऐसा लग रहा था जैसे जो दिल में इच्छा थी, कभी स्टेज पे बाबा से मिलने, 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 10 साल में हम लोग पीछे ही बैठे, बाबा मिलन जब भी किया, स्टेज पे जाने का तो कोई मौका ही नहीं था। तो ऐसा मतलब जब बाबा से दृष्टि लेने का मौका आया और वो जो गीत भी बज रहा था, एकदम जो संकल्प दिल में था वैसा गीत बन रहा था और वो ही फीलिंग आ रही थी। इतना अच्छा अनुभव हुआ जैसे मतलब क्या शब्द नहीं है उसके लिए। तो और मुझे खास बोले तो मैं अमृत वेला अच्छा करता हूँ, बाकी मेरी मुरली नींद में जाती है। मेरे को भाई धक्के दे के उठा जगाते हैं। मेरी इच्छा रहती है कि मैं मुरली सुनूं अच्छे से, क्योंकि जिस दिन मैं अटेंशन से मुरली सुनता हूँ बहुत पावरफुल महसूस करता हूँ, पर वो होता नहीं है। दिन भर की काम काज की थकावट है समझो, या कुछ भी है, जो भी कारण होगा, मैं बहुत मुश्किल से कहीं कभी ही मुरली अटेंशन से सुन पाता हूँ। पर मैंने 2 दिन में अनुभव किया कि मुझे नींद ही नहीं आई, झपकी भी नहीं, मतलब वो तो नींद की बात तो दूर है। तो नहीं तो मुझे ऐसा कभी नहीं होता प्रोग्राम में कि मैं सोया नहीं, चाहे योग हो, अमृत वेला छोड़ के मैं सोता ही हूँ, चाहे मुरली रहे या चाहे योग। पर यहाँ ये चीज हुई, मुझे बहुत आनंद मिला। ओम शांति। मैं ओम शांति। मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ, सुलभा दारूकर है। मैं यहाँ पर आने का तो कोई लक्ष्य नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था, पर मुझे एकदम अचानक दीदी ने बोला कि सेंटर में कुछ योग भट्टी रखने वाले हैं तो तुमको चलना है क्या। तो मैंने बोली
तो एकदम मेरी तैयारी हो गई और फिर जैसे तैयारी हुई मैं वैसे ही यहाँ आई। मेरा वैसे भी शाम को अचानक तबीयत खराब हो गई, तो शाम को ऐसा लग रहा था कि नहीं जा पाऊंगी, पर मैं बाबा को वो बोल के रखी मेरे को तो जाना है भट्टी पे। तो मैं इसलिए मेरे को बाबा ने बिल्कुल सुरक्षित रखा, घर में नहीं बताई ज्यादा कि तबीयत खराब, नहीं तो वो लोग जाने नहीं देते मेरे को। मैं जैसे ही यहाँ पर आए तो दीदी के पास आई, तो दीदी को मैंने बोली कि हम लोग चलते। मेरी सिस्टर भी थी, उसका भी कोई चांस नहीं थी, सडनली उसकी भी तैयारी हुई अचानक कि चलना है भट्टी में, उसकी भी अचानक आई। वो भी यहाँ आए तो हम लोग बहुत ही कुछ अलग हटके देखा है योग भट्टी में। यानी जहाँ अपन योग भट्टी में पहले जाते थे, जो सुना था उस टाइप से नहीं, कुछ हटके है। बहुत सारी नई नई चीज यानी अपने को देखने को सुनने को मिली, जो अपन नहीं करते थे, वो अपने को ज्ञान में यहाँ धारण हुआ। और मैं जैसे यहाँ पर पहले दिन से जो लक्ष्य में आई थी, तो मैंने बोली थी ये भट्टी, दीदी बोलती विशेष है विशेष है, तो ऐसी विशेष भट्टी क्या है जो विशेष है, बोले तुमको अनुभव होगा। तो ऐसी कौन सी भट्टी है जो विशेष है और मेरे को अनुभव होगा, इसलिए मैं बहुत उत्सुक थी इस चीज के लिए। और मेरी सिस्टर नहीं आ रही थी, उसने नई का पाढ़ा कर दिया, तो मैंने बोली तू नई का पाढ़ा मत करना, चल। उसको भी जबरदस्ती लेके आई। ये आते बराबर सब, हाँ आपको मेरे को विशेष ये लगा कि मैं जिस दिन से भट्टी में यहाँ हूँ, उस दिन से मुझे बहुत अलग अलग अनुभव हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत अलग अलग। मैं पहले दिन आई, भट्टी करी, शाम को वहां गई, तो मेरी नींद ही 3 दिन से नींद नहीं, सोए नहीं हम लोग, 3 दिन से बिल्कुल नहीं सोए हैं। और सोने के बाद उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगा कि फ्रेश है और बहुत फ्रेश लग रहे हैं हम। और मेरे को ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो रहा कि मेरे को ये तकलीफ हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर मैं जब बाबा को, बाबा के लिए मिलने के लिए बोले कि आज बाबा मिलन है, तो मैं पहले सोच ली बाबा के मिलन हम वहां नहीं जा पाए, तो यहाँ बाबा को साक्षात देखूंगी आज मैं। तो रात को जैसे ही बोले बाबा मिलन है, तो मैंने रात को यहीं से फैसला कर लिया, बाबा मिलन है ना, तो बाबा मेरे को आप साक्षात्कार बिल्कुल स्पष्ट कराएंगे कि मैं यहाँ आया हूँ करके। तो सुबह योग में बैठे थे, तो बाबा सही में यहाँ आए और मेरे को भी कुछ भी नहीं पता, मैं योग में थी और योग में ही चल रहा था, कुछ ऊपर से लाइट आ रहा था और ऐसा चक्र चल रहा था। वो मेरे को अनुभव आज पहली बार इतना अजीब वाला, बहुत आया अलग से, वो मैं भूलूंगी नहीं, कभी भूलूंगी नहीं, इस टाइप से अनुभव हुआ। और वो जैसे ही चक्र चला, तो मैंने बोली थैंक यू बाबा, आज मेरे को प्रत्यक्ष करा दिए आपने कि आप यहाँ भी आए हो करके। और फिर आप थोड़ी देर बाद गाना बंद हुआ और मैं यहाँ गई, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सही में मैं मधुबन में हूँ और दादी का अनुभव हो रहा था, इस टाइप से ये हुआ है बात। और मैं यहाँ से ये लेके जा रही हूँ लक्ष्य कि मेरे को बाप जैसे ही बनना है, कुछ अपनी पुराने संस्कार हो वो बिल्कुल चेंज करना है, और अपने को, अपने साथ साथ दूसरों को भी वैसे ही बनाना है। यानी दूसरे भी बनना चाहिए ना, अपन तो बने पर दूसरों को भी बनाना, दूसरों को भी, ये बस यही लक्ष्य है। और दीदी का बहुत ओम शांति। बाप दादा का और स्पार्क विंग का और यहाँ सभी हमारे बीके भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो इस भट्टी में 2 अनोखा पाया। एक पहला है कि जैसे मोबाइल, तो मोबाइल आज तक हमने भी बहुत सारी 5-6 भट्टियाँ किया है, दिल्ली की किया है, इधर आबू की किया है, लेकिन कहीं पर भी ये मोबाइल वाला सिस्टम हम पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा। इससे क्या हो जाता था कि टाइम इतना सेव हुआ, और जैसे नहीं तो अदरवाइज ब्रेक में भी लोग मोबाइल लेके ही बैठ जाते थे, तो ये एक अच्छा रहा। और दूसरा स्पार्किंग वालों ने इतना अच्छा हमें, मतलब जो छोटी छोटी बातें थी वो हम लोग नहीं जानते थे, कि जैसे लौकिकता वाली बात भी आपने बहुत कुछ हमें समझाई, जैसे धन किसी को देते हैं तो क्या, कैसे क्या उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी मतलब सूक्ष्म बातें आपने बताई हैं जो हम उसको फॉलो करें। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारा नागपुर मैंने ऑल इंडिया का सेंटर बिंदु, केंद्र बिंदु है, तो उस केंद्र बिंदु से चारों ओर ये स्पार्क होता रहे, यही हमारी मतलब शुभकामना। और यही मैं संकल्प लेकर जाती हूँ कि एक दिन जरूर ही जरूर सुनेंगे कि नागपुर के
मतलब सेंटर या नागपुर उसे रिट्रीट सेंटर से चारों और मतलब इंडिया में ये वाला स्पार्क विंग वालों ने मतलब बहुत अच्छी भट्टी कराई और आशा करती हूँ कि आप लोग बार बार आए और इसी तरह से हमें ज्ञान से अवगत कराए और कराते रहें। बहुत बहुत अगेन शुक्रिया हमारी दीदी और दादी की, और मुझ आत्मा को सावित्री दीदी और पुष्पारानी दीदी जी की पालना मिली हुई है और बहुत बहुत जीवन में बहुत खुश हूँ और हमेशा ही रहूँगी। और ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, एक एक बातें लिखी हुई हैं अपनी डायरी में और उसको मतलब करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरा नाम नीता बहन है। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, जो हम माताओं के लिए इतनी अच्छी भट्टी करवाई, जो हमारे लिए स्पार्क विंग द्वारा मक्खन निकाल के दिया, जो हम सब करने के बाद भी नहीं महसूस कर पा रहे थे, वो इस भट्टी से मिला। दूसरा, व्यर्थ के चक्रव्यूह में फंस जाते थे जिससे निकलना अभिमन्यु की तरह नहीं आता था, लेकिन इस भट्टी से वो ज्ञान की गहराई मिली जिससे हम जरूर निकलेंगे। बाबा शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं सोनेगांव सेंटर से हूँ, छाया क्षीरसागर। मेरा बाबा से हमेशा यानी मेरा उलझना रहता था कि मैं कभी बाबा मिलन में नहीं जा पाई, ड्रामा अनुसार। तो मेरे को ऐसा लगता था कि कब मैं, और आज मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरे लिए आए हैं। तो वो मैं इतना यानी, और मुरली में तो हमेशा कहते हैं बाबा कि मैं मधुबन के बिना कहीं नहीं जाता, और आज नागपुर में मेरे लिए बाबा आए। बस मेरे नागपुर में मेरे लिए बाबा आए, बस वही यानी पूरा भरपूर होके जा रही हूँ। ओम शांति। बस। इसका नाम रेखा बहन है, वसंत नगर से हूँ। यहाँ स्पार्क का जो प्रोग्राम हुआ, वो स्पार्क नाम सुन के ही मैं मोटिवेट हुई, क्योंकि पुराने जमाने में स्पार्क के बुक्स आते थे काफ़ी, तो वो मैं परचेज की थी 4-5, तो इतने अच्छे थे कि मैं बार बार रीड करती थी उन्हें। तो मुझे वो स्पार्क का बहुत ही स्पार्क हुआ था मेरे दिमाग में, और मुझे बहुत इच्छा थी कि इसमें ज्वाइन करना है और इसकी भर्ती तो ज़रूर करना है। तो वो अचानक होगा और मेरा संकल्प पूरा हुआ। तो इसकी पिक्युलरिटी ये है कि जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो डिटेल में विद प्रैक्टिकल उसका समझाते हैं। दैट इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्क एसोसिएशन। ये एक चीज़ है। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे पुरुषार्थ, बाबा बोलता है पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ। लौकिक में नहीं जमता, क्योंकि इतने विघ्न आते हैं और इतने सारे लोग घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। बाप की युक्ति से बहुत कुछ करना पड़ता है, युक्तियाँ करनी पड़ती, लेकिन आइडियल मेथड क्या है ये पता ही नहीं था। आइडियल मेथड हम मधुबन में जितना जाते थे, बहनों का देखते थे, उतना ही करते थे। यहाँ पे समझा कि मेडिटेशन एक्चुअली कैसे करना है, एक्चुअली बैठ के कैसे करना है। जो कोर्स किया उसी से करते थे और अनुभव से करते थे, बहनों का देख के करते थे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। बाबा मिलन एक्सेलेंट, मेरे ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट, एक्सेलेंट। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं स्टेज पे जाकर बाबा से मिलूं। वो मेरा संकल्प पूरा हो गया और टिप्स बहुत मिले। पुरुषार्थ कैसे करना है उसके टिप्स बहुत मिले। खाना कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ खाने में होना, व्हाट आर द चेंजेस इन द फूड डाइट वी शुड डू, और एक्सरसाइजेस उसके भी टिप्स मिले। टिप्स ही टिप्स थे थ्रू आउट। मीन्स थ्रू आउट हम इतने बिजी थे और इतने पॉइंट्स लिख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। एंजॉय, मैंने पूरे तरीके से एंजॉय। थैंक यू बाबा, थैंक यू स्पार्क विंग, एंड थैंक यू दीदी जी को भी थैंक्स, सभी को थैंक यू देते, रजनी दीदी को थैंक यू एवरीवन। और बाबा के अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ भट्टी में आके जो मैं चाहती थी, मेरा लक्ष्य था कि मुझे आगे जाना है। मैंने पहले दिन भाई जी को बोला था, मुझे मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे देखना चाहती हूँ कि आगे और क्या है। सुबह का अमृत वेला बहुत अच्छा होता है,
जब मुझे ऐसे लाइट आती है, मैं बाहर बालकनी में बैठ के करती हूँ योग, तो मेरे युगल बोलते हैं तेरा ऐसे वहम है। तो मुझे ऐसे लग रहा था नहीं, आज मेरा वो क्लियर हुआ कि वो वहम नहीं है, वो मेरे लिए बहुत, आज मेरे को योग के टाइम पे इतना अनुभव हुआ, मैं बता नहीं सकती कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि बाबा ऐसे मेरे को फूल बरसा रहा है, जैसे ऐसे इतना वो लग रहा था। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं 10 साल से हूँ, लेकिन घर में भी बहुत अनुभव होते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले घर में मैं बाबा का स्वरूप के नीचे मैंने झंडा लगाया हुआ है, मंदिर जो बना के रखती है, मैं वहाँ ऐसे देखती हूँ तो वो जो झंडे के ऊपर जो गोल है, रेड लाइट बीच में येलो है, वो पूरा ढक जाता है। तो मैं हैरान होती हूँ कि ये कैसे, और फिर बीच में वो येलो बाद में ऐसे घूमता है। तो वो मेरे को इतना अंदर से लगता है कि बाबा कहाँ कहाँ क्या क्या दिखा रहा है। तो आज भी मुझे वो ही हुआ। अमृत वेला में ऐसे लग रहा था कि साक्षात मैं दादी गुलजार को देख रही हूँ, उनका अनुभव मैं कर रही हूँ। जब मेरा ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखों से आंसू ना आ जाए कि यहाँ खड़े हुए। बहुत अच्छा लगा, और मैं 5 दिन का आगे भी मतलब करने के लिए और आगे डीप में जाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी आने के लिए। ओम शांति।